लोगों की क्लास नहीं गई, आउट ऑफ स्टेशन थे हम दोनों, तो इस वजह से फिर कल की क्लास फ्राइडे को पोस्टपोन की है। इंशाल्लाह फ्राइडे को अगर पॉसिबल हुआ, नहीं तो सैटरडे को लाजमी आप लोगों की क्लास हो जाएगी। मैम जब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो तो बताइएगा। सर हो गई है जी, होप सो आप सब ठीक होंगे। एक अच्छा खासा लंबा वीकेंड गुजरा है और लिस्टिंग की प्रैक्टिस आप लोगों ने की होगी, होप सो। अभी नेक्स्ट हमारा जो टास्क है वो हंटिंग है। हंटिंग का पहले मैं ब्रीफ इंट्रो दूंगा। हंटिंग होती क्या है, कौन से प्रोडक्ट हम हंट करते हैं, इसमें डिफरेंट टर्म्स यूज होती हैं, माइक्रो पीयर, रैपिड लॉन्च, गेटेड, पेटेंट, ये क्या चीजें होती हैं, इन्हें आज थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा। फिर कल हम चलेंगे क्राइटेरिया की तरफ कि क्राइटेरिया क्या होता है, किस मार्केट का कौन सा क्राइटेरिया है, नया क्राइटेरिया कैसे बनाते हैं, हम किस तरह के प्रोडक्ट्स, किस तरह की कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और कैसे प्रोडक्ट्स हमने अवॉइड करने हैं, वो सारी चीजें हमारी इन 2 दिन में डिस्कस होंगी। देन हम टूल्स पे वर्किंग स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। पहले टूल्स में यूज करने सिखाऊंगा कि यूज कैसे करते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को दूंगा टूल्स की एसेस, ठीक है। मैं आईपीएस बाय करूंगा, ठीक है। कोशिश होगी मेरी कि 3 लोगों को एक आईपी दी जाए, या कोशिश करूंगा हर ग्रुप में 2-2 आईपीस दे दूं। उन आईपीस को आप ग्रुप मेंबर जो होंगे 5 हैं या 6 हैं मैक्सिमम, तो 3-3 लोग लॉग इन करेंगे सेम आईपी से, वो मैं आईपीस दूंगा। उस पर जो मैं टास्क करवाऊंगा, पहले सारे टूल पे मैं वर्किंग सिखाऊंगा कि वर्किंग करनी कैसे है। फिर आपको 1-2 हफ्ते का टाइम दूंगा। आप लोगों ने उसमें क्या करना है, उन टूल्स को यूज करके, पेड टूल होंगे, आप लोगों ने उस पर प्रोडक्ट्स हंट करने, अपना पोर्टफोलियो जनरेट करना है। मैं एक प्रोडक्ट पे आप लोगों को बाउंड नहीं करूंगा कि सिर्फ एक प्रोडक्ट हंट करो। उसमें आप लोग 2 हफ्ते में चाहे 10 प्रोडक्ट हंट करो, बैक एंड में रखो, मुझे सिर्फ बेशक एक शो करो आप, ठीक है। वो जो बैक एंड में होगा वो आपका पोर्टफोलियो होगा। बाद में जैसे ही मार्केट में आना है, आप उन्हीं प्रोडक्ट्स को, जैसे ही कोर्स कंप्लीट होता है, मतलब हंटिंग के बाद हमारा मैक्सिमम 3 हफ्ते कोर्स चलेगा। बेशक हंटिंग करने के बाद आप उन्हीं प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर सकते हो, ठीक है, जो हंट करेंगे। डिफरेंट बैठे हैं यहाँ पे, प्रोडक्ट्स के भी होलसेल डीलर बैठे हैं जो आपसे बाय करते हैं, फिर नेक्स्ट कंपनीज को महंगे बेचते हैं। अगर डायरेक्ट कंपनी के साथ कांटेक्ट हुआ तो डायरेक्ट कंपनी को भी सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप होगा, एक थोड़ा सा ओवरव्यू दिया कि हम करेंगे कैसे काम। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, विजिबल हो तो बताइएगा। यस सर, विजिबल है। जी ठीक हो गया। यहाँ छोटा सा पैराग्राफ लिखा हुआ है हंटिंग के बारे में कि हंटिंग होती क्या है। प्रोडक्ट हंटिंग या प्रोडक्ट रिसर्च, ठीक है, या इसे सेकंड अल्फाज में प्रोडक्ट हंटिंग को आप लोग कंपटीटर एनालिसिस भी कह सकते हो, क्योंकि वो प्रोडक्ट हंटिंग में ही आता है कंपटीटर एनालिसिस। बस उसमें ये होता है कंपटीटर एनालिसिस में हमारे पास प्रोडक्ट आइडिया पहले से होता है दिमाग में, या इधर उधर से हमें प्रोडक्ट का आइडिया पहले पता चल जाता है, तो हम डायरेक्ट कंपटीटर एनालिसिस करते हैं, ठीक है। वो हिस्सा इसी का है, ये 3 नाम इसके हो सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको इसका थोड़ा सा बताता हूँ। एवरीवन इज सर्चिंग फॉर गोल्डन एग। अब हंटिंग में क्या होता है, यहाँ गोल्डन एग से मुराद प्रोडक्ट है। हर किसी की कोशिश हंटिंग में क्या होती है, उसे बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट मिले। बेस्ट प्रोडक्ट कौन सा होता है ये आगे चल के मैं बताता हूँ, है ना। आइडियल प्रोडक्ट, अ लाइफ चेंजिंग प्रोडक्ट, ऐसा प्रोडक्ट जो गोल्डन एग भी हो, मतलब फायदा देने वाला हो, आइडियल प्रोडक्ट हो कि एक मिसाल बने, और लाइफ चेंजिंग प्रोडक्ट, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसे अगर कोई लॉन्च करे तो उसकी जिंदगी बदल जाए, ठीक है। लाइक ये एक बिजनेस है, लेट्स सपोज आप लोग दुकान खोलना चाहते हो, तो आप ऐसी दुकान खोलो मार्केट में कि वो एक गोल्डन एग साबित हो, आपके लिए सोने का अंडा साबित हो, एक मिसाल बने पूरी मार्केट की, और फिर आपकी जिंदगी भी बदल दे। ऐसा बिजनेस करना है, ऐसा प्रोडक्ट लेना है। वेल गेस व्हाट, वो क्या हो सकता है, दिस प्रोडक्ट इज नाइदर गोइंग टू अपीयर मैजिकली इन फ्रंट ऑफ यू, और नॉर एनीवन एवर गोइंग टू पुट इट ऑन अ प्लेट फॉर यू।
वो मैजिकली आपके सामने नहीं आएगा, और ना ही कोई आपको थाली में रख के कहेगा ये वो प्रोडक्ट है, आप जाके बिजनेस स्टार्ट करें, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये थोड़ा सा काम, टाइम टेकिंग काम है, थोड़ा सा गेम टाइप काम है, लेकिन हार्ड वर्किंग वाला है। इसमें थोड़ी सी आपको एफर्ट लगानी पड़ेगी, थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा, तब जाके ये मिलता है। ठीक है, you will have to swim through a ocean of 500 plus million products। Amazon पे तमाम मार्केट प्लेसेस को अगर मिलाएं तो अप्रोक्सीमेटली 500 प्लस है, इट माइट बी 600 मिलियंस प्रोडक्ट्स हैं Amazon पे। अब उन 600 अप्रोक्सीमेटली 600 मिलियंस प्रोडक्ट में से आपने प्रोडक्ट्स ढूंढने होते हैं। जरूरी नहीं है सिर्फ एक प्रोडक्ट ही बेस्ट होगा, नहीं, वहां पे करोड़ों होंगे, ठीक है, लेकिन उन्हें ढूंढना पड़ेगा। 600 मिलियंस प्रोडक्ट है, इतने बड़े समंदर से प्रोडक्ट्स ढूंढने हैं आपने। एक अगर आपको कह दिया जाए कि एक मोती को तकरीबन, इसकी मिसाल दूं, एक टैंक है, उसमें फेंक दिया जाए और कहा जाए इस मोती को ढूंढना है, तो मेहनत लगेगी, ढूंढ लेंगे, मुश्किल नहीं होगा, मेहनत लगेगी। सिमिलरली बहुत बड़ा है समंदर, 600 मिलियंस प्रोडक्ट का, डाइव करना पड़ेगा, देन जाके आपको प्रोडक्ट मिलेगा। उस डाइविंग के भी बहुत मेथड्स होते हैं, कुछ शॉर्टकट्स भी होते हैं, कुछ टेक्निक्स भी होती हैं, वो सारी समझाऊंगा आप लोगों को। देन प्रोडक्ट हंटिंग इज बाय फार द मोस्ट crucial stage, and if you don't spend considerable time here you will fail। टाइम यहाँ लगेगा, मैं अगेन बता रहा हूँ, लिस्टिंग थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई वाला काम था, ठीक है, लेकिन इजी थी, स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। ये थोड़ी सी गेम मजे की है, ट्रिकी है, लेकिन मजे की है। हमने अपने पास से कुछ नहीं करना होता, हमने सारी टूल्स की मदद से करना होता है, बस थोड़ा सा टाइम देना होता है। वेरी स्टार्ट में मे बी आपको एक टूल को हंट करने में 2 दिन भी लग जाए, 3 दिन भी लग जाए, या मे बी 1 हफ्ता भी लग जाए। अगर आप टाइम कम दे रहे हो, एट अ टाइम आप बैठते हो लैपटॉप पे सिर्फ 1 घंटा बैठ रहे हो, तो मे बी हफ्ता भी लग जाए। ठीक है, अगर आप 3-4 घंटे मुसलसल स्ट्रीमिंग करते हो तो मे बी आपको 1 दिन में मिल जाए, मे बी 2 दिन लग जाए, डिपेंड करता है। There are two kind of sailors: the ones who make decision based on their narrow observation and the one who follow strict criteria। अब यहाँ पे क्या होता है, 2 तरह के सेलर हो सकते हैं। सेलर से मुराद ये जो प्रोडक्ट हंट करेंगे, 2 तरह के हो सकते हैं। एक अपनी ऑब्जर्वेशन को यूज करेगा, ठीक है, और एक वो होगा जो क्राइटेरिया को फॉलो करेगा। अब कामयाब दोनों हैं इसमें, लेकिन क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे जो एक, मैं क्राइटेरिया आपको बताऊंगा। क्राइटेरिया होता है किसी भी प्रोडक्ट को हंट करने का जो एक फार्मूला, रेसिपी। अगर मैं फीमेल से पूछूं बिरयानी बनाने की रेसिपी क्या है, तो फौरन से मुझे बताएंगी सर ये रेसिपी है। सिमिलरली हंटिंग के भी एक क्राइटेरिया, यू कैन से रेसिपी है। वो रेसिपी अगर मैं आपको बता देता हूँ, लकीर के फकीर बन जाते हैं। तो यहाँ 26 लोग हैं आप लोग अप्रोक्सीमेटली, या जितने हैं क्लास में, अब सारे एक ही क्राइटेरिया फॉलो करें तो सबको तो एक जैसे प्रोडक्ट्स आएंगे। तो वह न्यू क्राइटेरिया, डिफरेंट क्राइटेरिया आप लोगों ने बनाना होता है अपनी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग। तो नया क्राइटेरिया कैसे बनेगा ये भी हम सीखेंगे इंशाल्लाह। अपनी ऑब्जर्वेशन को लाना है, जो क्राइटेरिया उससे भी फॉलो करना है, लेकिन क्राइटेरिया मैं अगर एग्जांपल देता हूँ स्कूल यूनिफॉर्म की, तो जो टाई की एग्जांपल मेल्स को पता होगा, जो टाई है सर्दियों में नेसेसरी है कि सर्दियों में टाई लगा के जाना है, अपर पहनना होता है। गर्मियों में चॉइस होती है लगाओ या ना लगाओ, तो मोस्टली हम बॉयज कुछ होते हैं लगा के चले जाते हैं, कभी दिल किया तो ना लगा, तो नहीं लगा जाते, वहां थोड़ा सा आ जाता है। सिमिलरली यहाँ पे भी क्राइटेरिया जो है वो हमें बस एक लिमिट बताई गई है, इससे कम नहीं जाने, से कम जाओगे तो अपना नुकसान है, ठीक है, ज्यादा जितना मर्जी ऊपर उठ सकते हो। यहाँ पे वो क्राइटेरिया, उस क्राइटेरिया को सिर्फ हमें फॉलो करना होता है कि उससे कम नहीं जाने की हमें लिमिट बता दी जाती है कि उस लिमिट से कम जाओगे तो अपना नुकसान है, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारोगे। बस वो हमें माइंड सेट रखना पड़ता है उस पर। बाकी अपनी ऑब्जर्वेशन, अपनी रिसर्च वगैरह को, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस को वहां लगा के आप लोग अपना नया क्राइटेरिया जनरेट कर सकते हैं। कोई लिमिटेशंस यहाँ पे और नहीं है। There are no tools that can give you an exact result। इस लाइन पे फोकस कीजिएगा। There is no tool that can give you an exact result or a formula to predict the success of product। कोई टूल ऐसा नहीं है जो आपको एग्जैक्ट 100% रिजल्ट्स दे, ठीक है, जो आपको फार्मूला दे और प्रिडिक्शन दे कि ये प्रोडक्ट सक्सेसफुल है। कोई ऐसा टूल नहीं है। जो भी हम टूल यूज करेंगे वो हमारे 80% रिलायबल टूल्स होंगे। नोट डाउन कर लें ये पॉइंट।
जो भी हम टूल यूज करेंगे वो 80% रिलायबल होगा। हम उस पे अगर यकीन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 80% तक उस पर यकीन करेंगे। जो 20% का हमारा शक होगा वो हम खुद देखेंगे, ठीक है, हम मैनुअल हंटिंग करेंगे। उस मैनुअल हंटिंग से हम वो अपना शक दूर करेंगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में मिस्टेक्स आ सकती हैं। इट हैज टू बी अ मिक्सचर ऑफ डाटा। अब जो हम हंटिंग करते हैं, हंटिंग होती क्या है बेसिकली, इसमें डाटा भी होता है, मिक्सचर ऑफ डाटा। एनालिसिस, एनालिसिस से क्या मुराद है, लाइक मैं कहता हूँ कि आप पहले एक रिपोर्ट जनरेट करो। फिजिकल एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, कहते हैं एक रिपोर्ट जनरेट करनी है मार्केट, सरगोदा की मार्केट पे। तो आप एक रिपोर्ट जनरेट करोगे कि इसमें यहाँ पे फलां प्रोडक्ट की इतनी शॉप्स हैं, फलां कितनी है, फलां कितनी है, सारी एक रिपोर्ट सी बनाओगे, ठीक है, 10 पेजों की, जितने पेजेस की बनती है मुझे जमा करवा दोगे, वो आपका डाटा होगा। नेक्स्ट मैं कहता हूँ एनालिसिस करो। आप उसी डाटा को यूज करोगे, जो डाटा जो रिपोर्ट बनाई होगी, उसी रिपोर्ट को यूज करके आप एनालिसिस करोगे कि कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बेस्ट जा रहा है। उसी डाटा को यूज करोगे और देखोगे कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बेस्ट है। अब बेस्ट प्रोडक्ट आपकी नजर में कौन सा होगा? बेस्ट वो प्रोडक्ट होगा जिसकी दुकानें, जिसकी शॉप्स कम हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं क्लॉथ्स की ले लेता हूँ, होती कम नहीं है लेकिन एज एग्जांपल लेता हूँ। क्लॉथ्स की शॉप्स कम है और उसकी सेल रेट ज्यादा है, सेलिंग पावर उसकी ज्यादा है, वो प्रोडक्ट बिकता बहुत ज्यादा है। जो 4-5 शॉप्स हैं उनकी सेल रेट बहुत ज्यादा हाई है और बाकी प्रोडक्ट्स की निस्बत, तो वो बेस्ट प्रोडक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन। अब उसी प्रोडक्ट को अब आपने देख लिया रिपोर्ट से, जो डाटा वगैरह कलेक्ट किया, उस पर एनालिसिस किया, एक प्रोडक्ट बेस्ट मिल गया। अब उसे ऑब्जर्व भी करना है। उस मेन पेज पे या उस लेट्स सपोज शॉप पे जाके आप लोग जाके देखोगे कि उसके वाकई सेल्स हो रही है या नहीं हो रही। आप 1-2 दिन नोट करोगे उसकी सेल्स, कितने कस्टमर हैं, कितनी उसकी सेल हो रही है, कितना उसका बजट है और सारा कुछ, ठीक है। कितना वो रेवेन्यू पूरे महीने में कितना कमा रहा है, पूरे साल में उसने कितना कमाया है, उसके खर्चे कितने हैं, ये सारी ऑब्जर्वेशन में आ जाता है। ये होगा। और एंड पे आता है एक्सपीरियंस, ठीक है, कि आप अपना एक्सपीरियंस, अपने वहां पे थिंकिंग, अपने जो भी आपका होगा माइंडसेट, आप उसके अकॉर्डिंग सोचोगे कि अगर इस प्रोडक्ट को लॉन्च करूं मैं इस मार्केट प्लेस में, कितना खर्चा आएगा, सारा कुछ, ठीक है। वो इसे एक्सपीरियंस कहते हैं। तब जाके हमारा वो जो एक प्रोडक्ट होगा जिसे हम गोल्डन एग कह रहे हैं, तब जाके वो हैच होता है। तब जाके हमें एक अच्छा प्रोडक्ट मिलता है। इसके स्टेप्स हैं, सबसे पहले डाटा कलेक्ट करेंगे, देन एनालिसिस करेंगे, देन ऑब्जर्वेशन होगी, देन एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। ये इसके 4 स्टेप्स हैं हंटिंग के। कुछ टूल्स हैं तो हम यूज करते हैं, लाइक हीलियम पेन, जंगल स्काउट, वायरल लॉन्च। 3 टूल ये ऐसे हैं जो हम पीएल के लिए, प्राइवेट लेबल के लिए लाजमी यूज करते हैं। ये 3 टूल ऐसे हैं, लेट्स सपोज के जिस तरह निकाह में 3 गवाह होना जरूरी है, 3 ही आई थिंक होते हैं, 3 गवाह होना जरूरी है निकाह में। सिमिलरली इन तीनों टूल्स की जो एनालिसिस की रिपोर्ट होगी वो तीनों की होना जरूरी है, और तीनों की अप्रोक्सीमेटली, मैं 100% नहीं कह रहा, क्योंकि ऊपर मैंने आप लोगों को बताया कि ये सॉफ्टवेयर हैं, इन पे हम कंप्लीट ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करते, 80% इन पे रिलायबल होते हैं। तो ये जो 3 टूल हैं, हीलियम पेन, जंगल स्काउट, वायरल लॉन्च, इन तीनों टूल्स का जो एनालिसिस रिपोर्ट होगी हम वो कलेक्ट करेंगे, अप्रोक्सीमेटली सेम होगी। अगेन मैं लफ्ज यूज कर रहा हूँ, अप्रोक्सीमेटली सेम होगी, अप्रोक्सीमेटली सेम होगी। और जो रिक्वायरमेंट, जो क्राइटेरिया हमारा होगा उसके ऊपर पूरा उतर रही होगी। हम डाटा कलेक्ट करेंगे, एनालिसिस करेंगे, उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन करेंगे, देन थोड़ा सा एक्सपीरियंस वगैरह लगाएंगे, और अगर वाकई वो उस पर पूरा उतर रहा होगा तो हम वो प्रोडक्ट फाइनल करेंगे। इन 3 टूल्स की राय लेना जरूरी है, ठीक है, बेस्ट होता है। अदरवाइज हम एक टूल से भी कर सकते हैं, दो से भी कर सकते हैं, 3 से भी, या इन तीनों में से किसी एक से भी कर सकते हैं, लेकिन तीनों की राय लेना जरूरी है। ईग्रो भी टूल है, ठीक है। ईग्रो कुछ का मार्केट प्लेस में काम करता है, कुछ में नहीं करता। अच्छा टूल है, पहले इसमें अपडेट्स नहीं थी, अब अच्छी खासी अपडेट्स आ गई हैं इन टूल्स में। नेक्स्ट है ऑनलाइन सेलर एड ऑन। ऑनलाइन सेलर एड ऑन बिल्कुल फ्री टूल है, अब तक फुल फ्री टूल है, और ये नई मार्केट प्लेसेस पे काम करता है, लाइक दुबई है, सऊदिया है। एक ऐसी मार्केट प्लेस जहाँ पे हीलियम पेन, जंगल स्काउट, वायरल लॉन्च जवाब दे देते हैं, हाथ खड़े कर देते हैं कि भाई मेरे बस का काम नहीं है। वहां पे ऑनलाइन सेलर एड ऑन यूज होता है, और ये लिटिल बिट इंफॉर्मेशन देता है, थोड़ी इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन सपोर्टिव होता है। देन कीपा है। कीपा हम जो होलसेल प्रोडक्ट वगैरह के लिए, होलसेल के प्रोडक्ट की हंटिंग के लिए ये ज्यादा पॉपुलर है।
ठीक है। अदरवाइज होलसेल का प्रोडक्ट हम हीलियम पे भी कर सकते हैं, लेकिन कीपा के रिजल्ट्स को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है होलसेल के प्रोडक्ट में एज कम्पेयर टू हीलियम। अदरवाइज जो हम करेंगे, जो सबसे जिस पे सबसे ज्यादा रिलायबल होते हैं, हम हीलियम 10 पे सबसे ज्यादा रिलायबल होते हैं। हीलियम 10 के रिजल्ट्स को समझे पत्थर पे लकीर माना जाता है। हीलियम 10 को हम कोई भी प्रोडक्ट हंट करेंगे तो जो हीलियम 10 होगा पहले उस पे एनालिसिस करेंगे, इसके एनालिसिस के साथ बाकी जो जंगल स्काउट और वायरल लॉन्च की रिपोर्ट्स आएंगी हम वो हीलियम के साथ कंपेयर करेंगे। हीलियम इसमें हमारा क्या हेड बन जाएगा, हीलियम पे हम ज्यादा रिलाई करते हैं। और जो बेस्ट ऑब्जर्वेशन और सबसे जो बेस्ट एनालिसिस होता है वो होता है वायरल लॉन्च में। वायरल लॉन्च में बहुत अच्छी अच्छी अपडेट्स आएंगी। अगर हम कंफ्यूज हैं हीलियम और जंगल स्काउट के रिजल्ट्स देखे कि हमें इस प्रोडक्ट में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, वायरल लॉन्च हमें बता देता है। जब हम इस पे फाइनल एनालिसिस करते हैं तो वायरल लॉन्च साफ साफ बता देता है कि भाई जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए तो क्यों जाना चाहिए, अगर नहीं जाना चाहिए तो क्यों नहीं जाना चाहिए, वो वजह भी बता देता है, एक एक चीज क्लियर कर देता है वायरल लॉन्च। सिर्फ वायरल लॉन्च में ये फीचर है और बाकी दो में नहीं है। बाकी कुछ फीचर जो हीलियम में है वो जंगल स्काउट में नहीं है, और कुछ ऐसे फीचर हैं जो सिर्फ जंगल स्काउट में बाकी दोनों में नहीं है, और कुछ ऐसे फीचर बल्कि ज्यादा फीचर वायरल लॉन्च में है वो हीलियम और जंगल स्काउट में नहीं है। ठीक है, बेसिक थी। नेक्स्ट मर्चेंट वर्ल्ड है, ठीक है, ये भी सिमिलर है हीलियम जंगल स्काउट और इनकी तरह, और ये भी सेम पीएल का या होलसेल का प्रोडक्ट या ड्रॉप शिपिंग के लिए प्रोडक्ट वगैरह ढूंढने के लिए ये यूज होता है। इसकी थोड़ी प्रायोरिटी और कम आ जाती है। ठीक है, उसके बाद ये आगे क्राइटेरिया शुरू हो रहा है, ये आपको लोगों को मैं कल ही करवाऊंगा। यूएस यूके का क्राइटेरिया अलग है, उसके बाद बाकी कंट्रीज का अलग है थोड़ा सा, जो ऑस्ट्रेलिया मैक्सिको जर्मनी इनका क्राइटेरिया अलग है। ये सिर्फ आपको लाइंस बताई गई हैं, ठीक है, ये लिमिट्स बताई गई हैं। नया क्राइटेरिया अपना कैसे बनाना है वो मैं कल आप लोगों को समझाऊंगा। अभी हम नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पे इनकी स्लाइड्स नहीं बनाई तो बस नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है, अपने नोट्स बनाइएगा। बेसिक इंफॉर्मेशन है। गेटेड प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। ये गेटेड प्रोडक्ट कौन से होते हैं, ठीक है, तो थोड़ा गौर से सुनिएगा। गेटेड प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट्स को कहा जाता है जो अमेजोन पे सेल करना बैन नहीं है। अमेजोन पे हम प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, लेकिन उन प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए हमें या तो जिस कंट्री में हम सेल कर रहे हैं उस कंट्री की गवर्नमेंट से, ठीक है, ऑफिशियली हमें परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है, एनओसी लेनी पड़ती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, तब जाके हम वो प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। या फिर हमें अमेजोन से एनओसी लेनी पड़ती है, तब जाके हम अमेजोन पे वो प्रोडक्ट सेल आउट कर सकते हैं। वो गेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं। अब गेटेड प्रोडक्ट्स में जो अगर बेस्ट एग्जांपल दूं समझाने के लिए, तो ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल में सारे व्हीकल्स आ जाते हैं लाइक कार, मोटरसाइकिल एक्सेट्रा। अब मैं यूएसए में काम करना चाह रहा हूँ, तो यूएसए में मैं यही CD70 की एग्जांपल, बॉयज को पता होगा CD70 कौन सा बाइक है, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। अगर इसकी एग्जांपल दूं, अगर मैं कहता हूँ ये CD70 में चाइना से मैन्युफैक्चर करवाता हूँ, यूएस से भेजता हूँ, तो क्या यूएसए की कंपनी कभी अलाउ करेगी आपको कि ये बाइक आप वहां सेल करें? कभी भी नहीं। ठीक है, अब कभी आपने इन मूवीज तो देखते होंगे यूएसए की, कभी ऐसे मोटरसाइकिल देखे हैं? नहीं देखे यार। ये सिर्फ यहाँ एशिया में पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या अफगानिस्तान, इन कंट्रीज में इस तरह के बाइक चलते हैं, बाकी कंट्रीज इस तरह के बाइक नहीं चलाने देती। ठीक है, तो वो कभी भी अलाउ नहीं करेगी। अगर इनके चले मैं बेस्ट प्रोडक्ट की तरफ आता हूँ, मैं कहता हूँ मैं कार मैन्युफैक्चर करवाऊंगा, बेस्ट कार मैन्युफैक्चर करवाऊंगा, ठीक है, चाइना से करवाऊंगा बेस्ट कार मैन्युफैक्चर, यूएसए भेजूंगा बेस्ट कार। ठीक है, क्या यूएसए की आपका गवर्नमेंट अलाउ करेगी कि उनकी अपनी कंपनीज जो व्हीकल्स बना रही हैं उन्हें छोड़ के बाहर से इंपोर्ट करें? ठीक है, उनके लिए तो ये इंपोर्ट ही हुआ ना, बाहर से प्रोडक्ट आ रहा है देन सेल हो रहा है। ठीक है, उन्होंने तो सिर्फ अपना टैक्स ही लेना है। तो बाहर से आए, उनकी अपनी कंपनीज नुकसान में जाए और बाहर से आके कोई प्रोडक्ट सेल आउट करे, ऐसा कभी भी नहीं चाहेंगे। ठीक है, ऑटोमोबाइल्स आ जाते हैं। ये इस तरह के जो बड़े प्रोडक्ट्स होते हैं, मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होते हैं, जो हैवी इक्विपमेंट्स होते हैं, उन पे इश्यूज आ जाते हैं। और अमेजोन किन पे इशू करता है? जो केमिकली सिंथेसाइज हो, जो सेहत के लिए नुकसानदेह हो, सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूँ, जो हेल्थ के लिए हजर्डियस हो। ठीक है, या फिर उसी में भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स आ जाते हैं कुछ लाइक बैटरी, लिथियम आयंस वगैरह यूज होते हैं। ये गेटेड कैटेगरी में आते हैं सारे प्रोडक्ट। फर्दर जब हम हंटिंग करेंगे तो डिफरेंट कैटेगरीज, अभी मैं आपको कैटेगरीज भी नोट डाउन करवा देता हूँ।
कौन कौन सी कैटेगरीज जो है वो गेटेड है और क्यों गेटेड है। ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, पेन और पॉइंटर और रजिस्टर या जिस पे लिख रहे हैं वो रेडी रखें। सबसे पहली कैटेगरी ऑटोमोबाइल्स की है, जो मैं ब्रीफ कर चुका हूँ ऑटोमोबाइल्स क्या होते हैं। ये गेटेड कैटेगरी में आती है। अब ये कैटेगरीज ऐसी हैं एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, हम इन कैटेगरी से प्रोडक्ट हंट नहीं करेंगे एज अ वर्चुअल असिस्टेंट। वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है ऑलरेडी आप लोगों को पता है। एज अ वर्चुअल असिस्टेंट हम अगर हंटिंग करेंगे तो हम इन कैटेगरी से प्रोडक्ट हंट नहीं करेंगे। अगर इनकेस क्लाइंट जो आएगा वो कहता है कि नहीं मुझे ऐसा प्रोडक्ट चाहिए, मैं एनओसी ले लूंगा, वो मेरा काम है, आप बस मुझे ऐसा प्रोडक्ट हंट करके दो। ठीक है, तो आपने फिर करके देना है। अदरवाइज कोई सिंपल आपको क्राइटेरिया दे के कहता है मुझे प्रोडक्ट हंट करके दो तो क्लाइंट कब खुश होगा, जब आप उसे ऐसा प्रोडक्ट ढूंढ के देंगे जिसपे खर्चा कम हो और प्रॉफिट ज्यादा हो, तो ऑब्वियसली वो उसी में आएगा। अब एक ऐसा प्रोडक्ट गेटेड प्रोडक्ट आप उसे हंट करके दे देते हैं। अब गेटेड प्रोडक्ट है, पहले वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग करवाएगा, फिर मैन्युफैक्चरर से रिपोर्ट जनरेट करवाएगा, वो रिपोर्ट अमेजोन और गवर्नमेंट में अप्लाई सबमिट करवाएगा, फिर अमेजोन टेस्टिंग करेगा उस प्रोडक्ट की, गवर्नमेंट मंगवा सकती है, गवर्नमेंट उस पे बोर्ड बिठा के वो टेस्ट करेगी प्रोडक्ट। ठीक है, उस पे खर्चा, फिर एनओसी देगी गवर्नमेंट, उस पे खर्चा। ठीक है, एलएलसी का अलग खर्चा, वो सारे खर्चे मिला के उसे वो प्रोडक्ट बहुत महंगा पड़ जाएगा। सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग उसकी बहुत महंगी पड़ जाएगी, सेलिंग प्राइस तो वही होनी है जो मार्केट में चल रही है। ठीक है, तो फिर मसला आ जाएगा, महंगा पड़ जाएगा, वो खुश नहीं होगा। यही आप उसे ऐसा प्रोडक्ट ढूंढ के दें जिसकी सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और वो भी सस्ती हो, फौरन से आप उसे दें और फौरन से वो प्रोडक्ट लॉन्च करते उसे प्रॉफिट होगा नेक्स्ट लाइफ टाइम, जब तक वो काम करेगा आपके साथ चलेगा। अगर आपका रिस्पॉन्स रेट अच्छा रहा, आप के जो मतलब वर्किंग है वो अच्छी रही, कम्युनिकेशन स्किल सबसे ज्यादा अच्छी हो तो। और एक और पॉइंट यहाँ पे क्लियर कर दूं, ये बात हो रही थी रिसेंटली कुछ, तो मेरे मेंटोर और ये सारे हम गैदर हुए तो वहां पे यही बहस हो रही थी कि मोस्टली स्टूडेंट्स जो फेल हो रहे हैं ना इस फील्ड में, सक्सेसफुल नहीं हो रहे, वजह सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स है। ठीक है मतलब अगर हम एवरेज लगाएं तो 40% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें कम्युनिकेशन की वजह से सक्सेस नहीं मिलती। टॉपिक पे ओवरऑल उन्हें अपने इस वर्चुअल असिस्टेंट के कोर्स पे फुल ग्रिप होती है, सारे टास्क आते होते हैं, बस कम्युनिकेट करना नहीं आता होता। अगर कम्युनिकेट करते भी हैं तो बस टू द पॉइंट चलते हैं, ओके सर, यस सर, राइट सर। तो कम्युनिकेशन ऐसे नहीं होती। और हाँ, एक और बात कर दूं, 75% जो कम्युनिकेशन होती है वो नॉन वर्बल होती है। ठीक है, कुछ मतलब अप्रोक्सीमेटली 30% या 25%, 25% जो होती है कम्युनिकेशन वो वर्बल होती है। ठीक है, अदरवाइज अनऑफिशियल होती है, नॉन वर्बल होती है। उसमें यही बस कस्टमर को सेटिस्फाई किया जाता है। ठीक है, कि आप इस प्रोडक्ट में क्यों आए, इस बिजनेस में क्यों आए, कितना प्रॉफिट होगा, उसे इस तरीके से टैकल किया जाता है। अब समटाइम ऐसा होता है, एक छोटी सी एग्जांपल समझाऊंगा फिर नेक्स्ट मूव करते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि एक क्लाइंट है, दरअसल मेरे पास ही एक क्लाइंट है फॉर एग्जांपल, और वो क्लाइंट है कुछ अर्सा मेरे साथ चलता है, कुछ अर्से बाद मुझे कहता है कि यार मैं ना फिलहाल ब्रेक लेना चाहता हूँ। ठीक है, और मैं खुद मैनेज कर लूंगा, कुछ अर्से बाद मैं फिर आपके साथ कांटेक्ट करूंगा और फिर आप मेरा प्रोडक्ट हैंडल कर लीजिएगा। अब साफ पता चल रहा है ये एक बहाना आता है। जब भी हमने किसी से ना मिलना हो, किसी से बात ना करनी हो तो हम बहाना बनाते हैं, ठीक है मैं बिजी हूँ, या कुछ अर्से कुछ देर बाद कॉल करता हूँ एक्सेट्रा, इस तरह के बहाने बनते हैं। सिमिलरली वो एक बहाना बना रहा होता है। आगे से मैं उसे कहता हूँ ठीक है ओके सर, बस बता दें कि नेक्स्ट टाइम हम कब वर्किंग करेंगे। तो भाई ऑब्वियसली वो जा रहा है हाथ से, और फिर मैं उसे कह रहा हूँ ठीक है भाई चला जा, जब नेक्स्ट टाइम करना होगा तो फिर अगर उसने नेक्स्ट टाइम करना ही हो तो फिर वो जा क्यों रहा है, मेरे साथ चल क्यों नहीं रहा। तो वह बेहतर यही नहीं है कि मैं उससे पूछ लूं भाई, जब हम काम करते हैं, ऑफिशियली काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, एक दो माह से साथ चला है फॉर एग्जाम्पल, एक दो माह, तो फिर बेहतर है कि मैं उससे पूछ लूं कि भाई आप जा रहे हो पीछे, मेरे किसी वर्किंग में एरर आया है, मेरे रिस्पॉन्स रेट में एरर आया है, कोई जो भी मुझसे शिकायत है, गिला है, वो क्लियर करो। वो वहां पे उससे जाने नहीं देना। अगर मैं उसे कहता हूँ ठीक है भाई जाओ, जब आपको जरूरत पड़ी तो मुझे मैसेज कर देना, तो ऐसा कोई भी नहीं होता जो एक बार जाए और फिर दोबारा मुड़ के आपकी तरफ आए। तो बेहतर है उससे, ये कम्युनिकेशन में यही आ रहा है
उससे पूछो कि भाई क्या इशू आ रहा है, आप चले हो मेरे साथ, मुझसे सेटिस्फाई नहीं हो, तो वहां पे वो सारी बात खुल के सामने आ जाएगी। अगर इनकेस वो आपके साथ फ्यूचर में नहीं भी चलता तो आपको आपकी मिस्टेक्स हाईलाइट हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट क्लाइंट के साथ मैंने ये खास ख्याल रखना है कि मुझसे ये एरर हुआ है। और अदरवाइज मोस्टली यही होता है कि वो फिर जब थोड़ी सी कम्युनिकेशन लंबी हो जाए तो फिर वो एग्री हो जाते हैं कि ठीक है हम चलते हैं। ये सारा कम्युनिकेशन में आता है, ये सारा आप पे डिपेंड करता है। किसी ने आपको मतलब ये पढ़ाना नहीं है, ये बातें पढ़ाई नहीं जाती। ये सारा आपकी मेंटेलिटी पे डिपेंड करता है कि आप सामने वाले को टैकल कैसे करते हैं। जिसने सामने वाले को टैकल कर लिया, जिसने सामने वाले का एक बार माइंड वॉश करके उसमें अपनी जो थिंकिंग है उसकी वो उसमें डाल दी, तो बस वो बंदा फ्लैट है, वो आपके साथ है। और यकीन माने जितने भी बिजनेसमैन हैं, ठीक है, या जितने भी ये स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर्स को देख लें, ये क्या करते हैं, पहले जिस तरह मैंने लिस्टिंग में दिखाया था, पहले डाउट्स क्रिएट करते हैं आपके माइंड में, ठीक है, उस चीज से रिलेटेड जो टॉपिक डिलीवर करना हो, पहले डाउट्स क्रिएट किए, फिर उन डाउट का पॉजिटिव वे में आंसर करके अपनी एक माइंड, आपके माइंड में अपनी इमेज बना लेते हैं कि बस ये जो कह रहा है ये बंदा सही कह रहा है, पत्थर पे लकीर है। और फिर हम अपना सोचते ही नहीं है कि यार पता नहीं नेक्स्ट जो अपोजिट साइड होती है वो सोचते ही नहीं है, अपनी ओपिनियन देते नहीं है, बस उसने जो कह दिया वो सही है। सिमिलरली कम्युनिकेशन स्किल्स होती है, आपने बस उससे अगर कोई बिजनेस कर रहा है और आपके पास वो आता है तो आप उसे कहते हो कि भाई मैं 1 लाख रुपए आपको जनरेट करके दे सकता हूँ। आपके साथ वाला कहता है मैं 1 लाख की बजाय आपको 2 लाख जनरेट करके दूंगा और वर्किंग भी मेरी अच्छी होगी, ठीक है, रिस्पॉन्स रेट मेरा कम होगा, मतलब अगर रिस्पॉन्स रेट एक आपको 8 घंटे दे रहा है तो मैं 4 घंटे में रिस्पॉन्स दूंगा। वो किसकी तरफ जाएगा भाई, उसकी तरफ जाएगा उसे 2 लाख रुपए नजर आ रहे हैं, ठीक है, वो ज्यादा की तरफ जाएगा कि उससे पता है कि इस बंदे में पोटेंशियल है। और उसे पोटेंशियल का अंदाजा कैसे होगा, आप कम्युनिकेट कैसे कर रहे हो। और मैं यही बात डर डर के कहूँ, भाईजान मेरे पास आ जाओ मैं 2 लाख करके दे दूंगा, तो भाई कैसे होगा, बोलने ही नहीं आ रहा। बस इस पे ग्रिप करें, इस फील्ड में सक्सेसफुल होना है तो कम्युनिकेशन पे ग्रिप करें। तभी मैंने ग्रुप्स बनाए कि पूरी क्लास के सामने नहीं होता तो ग्रुप्स बनाए, जो ग्रुप बने हुए अपनी मीटिंग्स अरेंज करें। मैं तो 24 घंटे में से सिर्फ 1 घंटा आपका लेता हूँ, अपनी मीटिंग्स अरेंज करें, सिर्फ 15 मिनट की कर लें। बस एटलीस्ट ना सारे जितने भी हैं ग्रुप मेंबर्स 5-5 मिनट, सिर्फ 5-5 मिनट जो टॉपिक पड़ा है वो डिलीवर करें, या टॉपिक को भी छोड़े, कुछ भी आपस में ऐसे कम्युनिकेट करें, ठीक है, किसी भी चीज को लेके, बड़ी चीजों को लेके अपनी सोच बड़ी करनी है। बिजनेसमैन है तो सबसे पहले सोच बड़ी करें कि भाई बड़ा सोचना है तब बड़ा होगा। फिर वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। ऑटोमोबाइल्स की बात हो रही थी। ऑटोमोबाइल्स है गेटेड कैटेगरी में का, हम ऐसा कोई प्रोडक्ट हंट नहीं करेंगे, ठीक है, जो ऑटोमोबाइल कैटेगरी से बिलोंग करेगा। नेक्स्ट आता है बेबी कैटेगरी। अब बेबी कैटेगरी के अंदर भी सब कैटेगरीज भी ज्यादा सारी हैं, या मैं जितनी भी कैटेगरीज बता रहा हूँ ये मैं मेन कैटेगरीज बता रहा हूँ, इनके अंदर सब कैटेगरीज भी बहुत ज्यादा है। अब बेबी कैटेगरी में सब कैटेगरीज बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब इन सब कैटेगरीज, हम बेबी कैटेगरी के अंदर जाके जो सब कैटेगरीज होंगी, कुछ लाइक बेबी लोशन वगैरह हो जाते हैं, ठीक है, उसके बाद बेबी की स्किन को सॉफ्ट वगैरह या मॉइस्चराइज रखने के लिए जो लोशन यूज होते हैं, इस तरह के कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, बेबी सोप्स एक्सेट्रा। अब ऐसे प्रोडक्ट्स ये केमिकली सिंथेसाइज है, मुझे भी पता है, ठीक है, तो ऐसे प्रोडक्ट्स हम अवॉइड करेंगे। अब बेबी टॉयज हैं, ठीक है, बेबी क्लॉथ्स हैं, उसके बाद उसके वो क्या पैम्पर्स हैं, मतलब ऐसी कैटेगरीज हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स इनमें जा सकते हैं भाई, कोई केमिकली सिंथेसाइज नहीं है, ठीक है। टॉयज बस शर्त है कि वो कुछ ऐसे टॉयज भी होते हैं जो बच्चों के लिए होते हैं, वो मुंह में लेते हैं, अब वो टॉयज उन पे आ सकता है, वो गेटेड कैटेगरी में, वो मे बी केमिकली सिंथेसाइज। अगर प्लास्टिक का बना हुआ है या जिसका भी लेटेक्स का बना हुआ है तो उसका प्रॉपर रिपोर्ट होती है, बस अमेजोन को सबमिट करवाओ कि इसमें कोई हजर्डियस केमिकल नहीं है, कोई टॉक्सिक केमिकल नहीं है, तो इट्स ओके, आपको फॉरन अनगेटेड करेगा, वो प्रोडक्ट लॉन्च कर सकोगे। इट डिपेंड करता है कि वो केमिकली सिंथेसाइज ना हो बेबी कैटेगरी में। अदरवाइज बेबी कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरीज बहुत ज्यादा है जिनमें हम जा सकते हैं, उनकी सेल्स भी बहुत ज्यादा है। देन हेल्थ से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे हम उनमें नहीं जाएंगे। अब हेल्थ में क्या चीज आ जाती है, मेडिसिन आ जाती है। मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट होगा हम नहीं सेल कर सकते, ठीक है, अमेजोन पे आउट ऑफ कंट्री। हाँ, जब पाकिस्तान में आ जाएगा, इन केस पाकिस्तान में बायर अकाउंट बनते हैं तो पाकिस्तान में चाहे आप पैनाडोल बेचें,
पैनाडोल एक ऐसी मेडिसिन है जो ठीक है भाई, थोड़ा सा आपको मसल फटीक हुई है, थकावट हुई है, सर दर्द हुआ है, ले लें, ठीक है, तो आप ले सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो डॉक्टर की रिकमेंडेशन के अलावा नहीं लेनी होती, ठीक है, तो वो आप वैसे मेडिसिन आप नहीं सेल आउट कर सकेंगे। ये सिर्फ मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। अब ये पैनाडोल आप अमेरिका नहीं दे सकते, यार उनके पास और ज्यादा मेडिसिन हैं, बहुत ज्यादा क्यूर्स हैं। मतलब इन शॉर्ट मेडिसिन से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट आपने अमेजोन पे सेल आउट नहीं करना। देन ब्यूटी, ब्यूटी में मेकअप से रिलेटेड जितनी भी चीजें आ जाती हैं अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें मल्टीपल वेरिएशंस होती हैं, तो हम अवॉइड करते हैं उनसे। और कुछ ऐसी होती हैं जो केमिकली सिंथेसाइज हो। ऑलमोस्ट जितने लोशंस, क्रीम्स या ये इस तरह की चीजें जो फीमेल्स को पता होंगी ब्यूटी से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड है, मोस्टली केमिकली सिंथेसाइज है, तो इनसे अवॉइड करना है, ठीक है। और लाइक फॉर एग्जांपल लिपस्टिक है, अब इसमें मल्टीपल वेरिएशंस हैं। अब एक कलर के, हम बॉयज को तो शेड का पता ही नहीं चलता भाई, हमारे लिए पिंक भी पिंक है, लाइट पिंक भी पिंक है, और भी पिंक के पता नहीं कितने कलर होते हैं, वो भी हमारे लिए पिंक होती है। लेकिन एक कलर की लड़कियों को 100 वेरिएशंस नजर आती हैं। इतनी मल्टीपल वेरिएशंस हैं उस प्रोडक्ट की कि अगर हम उसमें जाते हैं तो फिर हम बस उसकी वेरिएशंस को ही पूरा करते करते हमारा टाइम गुजर जाता है। फिर कभी हुआ हो आपके साथ, कभी एक्सपीरियंस किया हो मे बी, कि सिस्टर के साथ, या अगर आप में से जो मैरिड हैं तो वाइफ के साथ, या फिर वालदा के साथ कभी जाना, वहाँ लग पता जाएगा भाई कि होता क्या है। तो फैशन से रिलेटेड जितने प्रोडक्ट्स होंगे हम इनसे अवॉइड करेंगे। एज अ वर्चुअल असिस्टेंट अगर कोई कहता है कि मुझे इस कैटेगरी का प्रोडक्ट चाहिए, इस तरह का प्रोडक्ट या कोई भी प्रोडक्ट मुझे दे दें, आप उसे बताएंगे सर ये गेटेड है, अगर आप कहते हैं इसमें प्रॉफिट ज्यादा है तो मैं ले देता हूँ, आपको हंट कर देता हूँ। कहता है ठीक है, उसे सारी बात समझाएं, कहता है ठीक है तो क्या आप चलें। लेकिन बेहतर यही है, अगर वो आप पे सारी जिम्मेदारी छोड़ते हैं तो आपने इन कैटेगरी से प्रोडक्ट नहीं उठाने। इनके अलावा बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, 600 प्लस, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 600 मिलियन प्रोडक्ट्स हैं यार, बहुत ज्यादा है। देन कुछ टॉयज की बात कर चुका हूँ ऊपर में, बेबी टॉयज से रिलेटेड, उनसे अवॉइड करने। इंडस्ट्रियल या साइंटिफिकली या केमिकली जो सिंथेसाइज प्रोडक्ट होंगे, वो इस सारी चीजों का निचोड़ आ रहा है कि जो माइक्रोफोन किन कौन है, अस्सलाम वालेकुम सर। साइंटिफिकली। अ, जी वालेकुम सर सलाम। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है कि एक क्लाइंट के साथ हम नॉर्मली कितना ये अरसा चल सकता है। मतलब उसके लिए हमने प्रोडक्ट हंट कर ली, लिस्टिंग सब कुछ कर ली, लगा दी, उससे प्रॉफिट भी स्टार्ट हो गया, तो वो नेक्स्ट टाइम जब उसके वहाँ पे हमारी प्रोडक्ट खत्म हो जाएगी स्टोर में ना, तो हमारे साथ ही काम करेगा कि नहीं? अक्सर चेंज कर लेते हैं अपना ये। ठीक है, मैं इसका आंसर भी देता हूँ, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि क्यों चेंज करते हैं, लेकिन मैं अगेन एक्सप्लेन करता हूँ, बस एक ठीक है जी। कैटेगरीज कर लूँ उसके बाद वही करता हूँ आपका क्वेश्चन। साइंटिफिकली जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे, मतलब साइंटिफिकली ऑब्वियसली केमिकली सिंथेसाइज प्रोडक्ट होते हैं, हम उनसे अवॉइड करेंगे, ठीक है। देन इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट से हम टोटली अवॉइड करेंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट जिनमें लिथियम आयन बैटरी यूज हो रही है, ठीक है, लिथियम आयन बैटरी, अगर किसमें छोटी बैटरी है लाइक सेल वगैरह है या मल्टीपल सेल है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है, तो वो चल जाएगी, लिथियम आयन बैटरी से अवॉइड करेंगे। फूड सप्लीमेंट्स वगैरह आप नहीं, मतलब फूड से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट आप नहीं कर सकते एक्सेप्ट ड्राई फ्रूट नट्स वगैरह हैं, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। ये लास्ट टाइम एक क्वेश्चन था मेरे एक बैच में, एक स्टूडेंट ने पूछा था, जब मैं ये फूड कैटेगरी का बता रहा था तो कहते हैं सर ड्राई फूड जो है उसकी तो कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, हम वो कर सकते हैं सेल। मैंने कहा जी कर सकते हैं आप इजीली, उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, बाकी फूड्स की एक्सपायरी डेट होती है। आपको नहीं पता होता कि आपका प्रोडक्ट कितने दिन में बिकेगा, मे बी एक माह पड़ा रहे, मे बी एक हफ्ता, मे बी एक घंटा भी ना पड़ा रहे, एक घंटे के अंदर अंदर बिक जाए। तिजारत है ये किस्म की, कुछ कहा नहीं जा सकता, तो फूड की एक्सपायरी डेट्स आ जाती हैं सिवाय ड्राई फूड के, तो आप वो कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ कैटेगरीज थी, आगे फर्दर मैं आपको बताता हूँ, पहले आंसर दे दूं कि एक क्लाइंट हमारे साथ कितने देर चल सकता है। देखिए अगर बिगिनर आता है, बिल्कुल बिगिनर क्लाइंट आता है, उसके पास सिर्फ इन्वेस्टमेंट है, आपसे हंटिंग करके देंगे, माइक्रोफोन ऑफ रखिए, हंटिंग आपने करनी है। हंटिंग पे इन केस लेट्स सपोज
1 हफ्ता लगता है। उसके बाद आपने उसकी उसी प्रोडक्ट की सोर्सिंग चेक करनी है। सोर्सिंग चेक करते हुए आपको 3 दिन लग जाते हैं। सोर्सिंग करवाने का जो पीरियड होता है क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, क्वांटिटी कितनी है। अगर कम क्वांटिटी है तो 21 दिन अलीबाबा जो कर रहा है, सीधे ड्रॉप शिपिंग और कम कर रहा है। बाकी मैन्युफैक्चरर पे डिपेंड करता है, वो बार्गेनिंग से पता चल जाता है कि कितने दिन लग जाएंगे। लेट्स सपोज 21 दिन लग जाते हैं वो। देन उसके बाद करने के बाद लिस्टिंग, अगर वो लिस्टिंग आपसे करवाता है तो लिस्टिंग आप सेलर सेंटर पे करेंगे। लिस्टिंग करने के बाद उसका प्रोडक्ट जो है वो डिस्प्ले होना शुरू हो जाता है। लेकिन डिस्प्ले होना शुरू हो जाता है, इट डजंट मीन उसके पास सेल्स आना शुरू हो जाती है। मैंने आपको दिखाए थे सेलर्स, अगर सेलर बैठे हैं अभी फर्दर जब हम मार्केट में हंटिंग करेंगे तो वहां सेलर देखेंगे कि एक प्रोडक्ट में कितने कितने लोग बेच रहे हैं। एक प्रोडक्ट को, सिंगल प्रोडक्ट लाइक हेलमेट है ना, एक हेलमेट को 10-10, 20-20 हजार, सॉरी 20,000 भी कम है, 50-50 हजार सेलर एक प्रोडक्ट हेलमेट बेच रहे हैं। 50,000 सेलर बैठा है, मैं हेलमेट लॉन्च कर दूं, मेरा नंबर क्या होगा? 50,001। 50 एक पेज पे कितने होते हैं सेलर सेलर सेंटर जो प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहे थे? एक पेज पे 24 होते हैं। एक पेज पे 24 है तो खुद अंदाजा लगा ले मेरा पेज नंबर क्या होगा? 50,001 मेरा प्रोडक्ट नंबर है। तो वहां पे उन्हें कैसे पता चलेगा? बाकियों को कभी कोई राना सकीब भी है जो प्रोडक्ट सेल कर रहा है, हेलमेट कर रहा है, तो वहां कंपेन रन करनी पड़ती है। और वेरी स्टार्ट में रैंकिंग करने के लिए आपको कंपेन ज्यादा रन करनी पड़ती है, पीपीसी कंपेन। तो ऑब्वियसली लिस्टिंग आपने की, हंटिंग आपने की, सोर्सिंग आपने की। अगर लिस्टिंग आपने की तो सारा एक्सपीरियंस आपको पता है कि आपने लिस्टिंग में कौन कौन से सिस्टम यूज की, क्या टेक्निक्स हैं। तो सम मोस्टली यही होता है कि पीपीसी कंपेन वो आपसे रन करवाएंगे। इन केस आपको पीपीसी कंपेन रन नहीं करनी आती, फिर आप खुद एक्सक्यूज कर लो या फिर उससे कहो हाँ आती है सर। मेरा मशवरा यही है कि कभी भी कोई भी क्लाइंट आए किसी भी अमेज़न से रिलेटेड किसी भी काम के लिए तो ना नहीं करनी। एवरीथिंग इज पॉसिबल। नहीं, आपको इनकेस नहीं आ रही, आप उसे डील डन करो। सर पीपीसी कैंपेन रन करवानी है, मैं आपको $500 में 1 हफ्ते की पीपीसी कैंपेन क्रिएट करवा के देता हूँ। वो एग्री हो जाएगा, ठीक है जी। आप नीचे फर्दर अपने अंडर एक वर्चुअल असिस्टेंट हायर कर लें। आप मार्केट में देख लें कितने ज्यादा वर्चुअल असिस्टेंट आप एक अपने अंडर हायर करें, उससे आप $100 भी देंगे वो भाग के आएगा, ठीक है। तो आप उसे $100-200 दें, वो आपके लिए रन कर देगा कैंपेन, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपके स्मार्ट वर्क पे कि आप कितना स्मार्ट वर्क करते हैं। ये हो गया। अब लेट्स ये भी खत्म, पीपीसी कैंपेन भी खत्म। तो फिर अब उसने क्या करना होता है? स्टोर मैनेज करना होता है, ठीक है। उसकी डेली सेल्स वगैरह, रिटर्न रेशियो वगैरह, ठीक है, रिव्यूज वगैरह, ये सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं। फिर पीपीसी कैंपेन, जब कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है तो पीपीसी कैंपेन नेसेसरी होती है। एक माह में कम अज कम, अगर प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा कंपटीशन है तो 2 हफ्ते तो लाजमी चलाओ एवरेज सेल्स के लिए, ठीक है, एवरेज सेल्स के लिए। अगर ज्यादा करनी है तो क्या पता 30 दिन भी हमें पीपीसी कैंपेन रन करनी पड़े, लेकिन 30 दिन अगर पीपीसी कैंपेन रन करते हो तो फायदा भी बहुत ज्यादा होगा। वो एग्जांपल यहाँ पे जितना गुड़ उतना मीठा, ठीक है, पीपीसी कैंपेन के लिए। तो वो कस्टमर को आपकी बहुत जरूरत पड़ेगी अगर आप उसके साथ A to Z चलते हो और सिंसियरली चलते हो। अगर आप उसे फ्रॉड करते हो, फ्रॉड किस तरह? लाइक आप उसे कहते हो कि ठीक है मैं आपको सोर्सिंग कर देता हूँ और आपने मुझे जो पेमेंट करनी है सोर्सिंग की वो $500 करनी है। अब वो कहता है ठीक है मैं कर दूंगा। मैन्युफैक्चरर से आपकी डील हुई जी कि एक प्रोडक्ट वो आपको मैन्युफैक्चर करके देगा $2 में, फॉर एग्जांपल $2 में आपको मैन्युफैक्चर करके देते हैं। आप उसे बताते हो कि जी मैन्युफैक्चरर $3 मांग रहे हैं, धांधली होगी। वहां पर उसने 1,000 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवाना, तो आपको कितना प्रॉफिट हो गया जी? वक्ती प्रॉफिट $1,000। अब नहीं तो लेटर ऑन जैसे ही उसके पास वो पूरा रिकॉर्ड जाएगा तो उसे समझ आ जाएगा कि जी अमेज़न उसने, सेलर ने कितने लिए, मैन्युफैक्चरर ने कितने लिए। आपका जो ये झूठ होगा जो आपने इलीगल तरीके से कमाया होगा ज्यादा देर छुप नहीं सकेगा। जब उसे पता चलेगा तो मतलब आपने टोटली अपना ट्रस्ट तोड़ दिया, आप पे वो ट्रस्ट कभी भी नहीं करेगा। और जब आपने उससे यहाँ पे उसे किक मारी तो वो अपने करोड़ों की इन्वेस्टमेंट, वो अपना सेलर सेंटर आपके हाथों कैसे दे सकता है? उससे तो एक एग्जांपल देता हूँ, आप दुकान है आपकी, वहां पे आप एक सेल मैन रखते हो और सेलमैन आपके गले से एक दिन पैसे निकाल, देख लेते हो कि पैसे निकाल रहा है, तो क्या कभी उसके बाद उस गले को आप अनलॉक छोड़ के या उस सेल्समैन को अकेले शॉप में छोड़ के बाहर जाओगे? कभी भी नहीं जाओगे, या तो उसे नौकरी में ही नहीं रखोगे। इनकेस रखना भी पड़े तो उस पर ट्रस्ट कभी नहीं करोगे। सेम यही होता है कि वो
फिर आप उसका ट्रस्ट तोड़ दे तो आपके साथ कभी भी नहीं चलना चाहता। अगर आप सिंसियरिटी के साथ, अच्छे काम के साथ और कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं और उसके बाद रिस्पॉन्स रेट अच्छा है, आप उसके साथ चल रहे हो, ठीक है, प्रॉफिट अब तक जितनी भी सक्सेस स्टोरीज आपने सुनी होगी, किसी ने ये भी बताया कि मैं इतना रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा हूँ? भाई रेवेन्यू मैटर नहीं करता। अगर किसी ने $15,000 इन्वेस्ट किया है ना, तो उससे हर माह $15,000 एक बार इन्वेस्ट किया उससे हर माह अगर $8,000 या $7,000 भी प्रॉफिट हो रहा है तो वो खुश है उसमें भाई, उसमें खुश है। ठीक है, $7-8 हजार अमेजोन पे अगर $15,000 इन्वेस्ट करके करो तो बहुत कम अमाउंट है, ठीक है, लेकिन वो उसमें भी खुश होता है। उसे पता है भाई कि $15,000 इन्वेस्ट किए, 2 माह के अंदर उसका $14,000 बन गए, उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो वापस आ गई, अब जितना भी खा रहा है वो प्रॉफिट खा रहा है, वो उसमें भी खुश होता है। उससे $30,000 $40,000 से गर्ज नहीं होती अगर उसने $15,000 तक इन्वेस्ट किया हुआ। मकसद सिर्फ है सिंसियरिटी। अगर उसके साथ ईमानदारी के साथ चलोगे तो क्या पता वो लाइफ लॉन्ग चले जब तक उसका प्रोडक्ट है। लेकिन एक बार भी उसके साथ थोड़ा सा फ्रॉड करने की कोशिश करोगे, वक्ती फायदा होगा। वो $1,000 आपने वक्ती कमा लिया, 1 माह गुजारा होगा, 1 माह बाद वो $1,000 खत्म, फिर क्या होगा? फिर खाली बैठोगे। अगर वो इसके साथ ईमानदारी के साथ चलो, $500 अगर दे रहा है तो $500 ही सही, लेकिन क्या पता वो $500 आपके 4-5 साल 10 साल आपके साथ चले, तो 500 मल्टीप्लाई बाय 10 कर लो, 50,000 अप्रोक्सीमेटली डॉलर आपके साथ चलते। डिपेंड करता है आपकी वर्किंग पे, ठीक है। ये कोई भी नहीं कह सकता कि कितना अर्सा चलेगा, ठीक है। इतनी लंबी चौड़ी कहानी सुनाई तो जी थोड़ा समझ आ गया जी था। सर, समझ आ गया। लेकिन हम अगर लॉयल होके सिंसियरिटी से काम करेंगे तो क्लाइंट को ये फिक्र होगी कि हमसे ये ना चला जाए बंदा, एक अच्छा हाँ, प्रॉफिट आ रहा है तो दूसरा हो सकता है इसकी तरह काम ना कर सके। ना कर सके, और फिर नया बंदा रखना, उसके साथ एडजस्टमेंट, उसके माइंडसेट को चेक करना, उस पर ट्रस्ट करना जी, बहुत टाइम लग सकता है और तो। चलते हुए काम को कोई भी अपने खराब नहीं करना चाहता। हाँ, ऐसा ही है भाई, वो और उनके सर ऊपर है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है कि अमेजोन पे हमें जो क्लाइंट मिलते हैं तो हम्म। उनकी नॉलेज किस टाइप किस लेवल की होती है? वो खुद भी सारा अमेजोन को समझते हैं कि नहीं, वो सारा रिलाई करते हैं अपने वीए पे, अच्छा, या आप वो खुद एक एक चीज डिपेंड वो चेक करता है। करते हैं? जी कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो अमेजोन को टोटली समझते हैं, ठीक है, उनके पास टाइम नहीं होता कि मतलब वो अपनी फिजिकल लाइफ में इतने बिजी होते हैं, लेकिन वो ये बिजनेस भी करना चाह रहे थे तो उनके पास टाइम नहीं होता, तो वो आते हैं इस फील्ड में और वर्चुअल असिस्टेंट हायर कर लेते हैं। मोस्टली ऐसा होता है। लेकिन मेरी एक स्टूडेंट है, 2 मिनट, उनका नाम है, कराची की है वो, 2 मिनट रुकिए, मैं बस वो देख लूं उनका नाम, थोड़ा सा माइंड से स्किप हो गया। नैना, हाँ, मिस नैना। उनके पास एक क्लाइंट आया था, एज्ड थे थोड़े से, वो यूएसए के थे। अब वो क्या कहते हैं मुझे अमेजोन का नहीं पता, लेकिन मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, मैं आपके साथ इन्वेस्टमेंट करता हूँ, काम आपने सारा मैनेज करना है, प्रॉफिट 50-50 कर लेंगे। तो कहती है सर मैं करूँ या ना करूँ? तो मैंने कहा अब खुद देख लें, इन्वेस्टमेंट उसकी है, काम उन्हें नहीं पता, आपको कह रहा है 50-50, मतलब वो बिजनेस पार्टनर बना रहा है, अब चलेंगी या नहीं चलेंगी? तो बेवकूफ ही होगा कोई कि इस ऑफर को रिजेक्ट करे। तो कहती है सर जी, चलो ऐसा ही है। स्टार्ट करें फिर। अब वो देखें, आया उनके पास और इस तरीके से वो वर्किंग स्टार्ट हो गई, ठीक है। जी जी। और डिपेंड करता है सारा यार कि आप किस तरीके से करते हो काम। ठीक है जी। सर मतलब वीए और जो सोर्सिंग वाला जो है उनके दरमियान जो भी जैसे ट्रांजैक्शन होगी वो सब जो हमारे जो क्लाइंट है उनके पास सब पूरा ट्रैक रिकॉर्ड होगा मतलब? नहीं, आप भेजोगे किसी का भी ट्रस्ट लेवल जीतने के लिए भाई, कुछ भी सिक्योर, उसके अंदर आपके और जो आपका क्लाइंट है इन दोनों के दरमियान कोई प्राइवेसी नहीं होनी चाहिए। बिजनेस से रिलेटेड कोई प्राइवेसी नहीं होनी चाहिए भाई, उसका पैसा लग रहा है, हर चीज का रिकॉर्ड भेजो, ठीक है। इसकी भी एग्जांपल दूं, अगर आपको कोई $10,000 देता है, फैमिली में से अब्बू देते हैं, अब्बू कहते हैं पुत्र ये $10,000 हैं और जहां मर्जी खर्च कर, 1 माह बाद एंड पे, महीने के एंड पे पूछ लेते हैं बेटा कहाँ कहाँ लगाया है, तो आप उसे विद प्रूफ दो कि ये अबू जी फलां KFC का बिल है, ये फलां जगह का बिल है, ये बिल है, टोटल बिल दिखाएं, हर चीज ऑन रिकॉर्ड होगी यार। अब्बू खुश होंगे कि पुत्र हर चीज प्रूफ के साथ लिया है। सिमिलरली हर चीज प्रूफ भेजो कि भाई आपका पैसा ये आ रहा है, इतना पैसा आ रहा है, इतना लग रहा है, तो उसका ट्रस्ट लेवल मेंटेन रहेगा, कोई शक भी नहीं पैदा होगा आप और उसके दरमियान।
हाँ, अगर यहाँ पे बेहतर मिसाल दूं, सॉरी टू से यहाँ फीमेल्स भी हैं, लेकिन बेहतर मिसाल दूं तो ये काम होता है जी इश्क माशूकी वाला, ठीक है, कि जैसे आप या मियाँ बीवी वाला, कि बीवी से कुछ भी नहीं छुपा सकते आप, ठीक है। सिमिलरली यहाँ बीवी की मिसाल ठीक है सर। बहुत अच्छी मिसाल है ये। होप सो अब ज्यादा पॉइंट्स क्लियर जी। हो। फिर नेक्स्ट चलते हैं कि अब हमने गेटेड प्रोडक्ट्स तो पढ़ लिए कि गेटेड कैटेगरीज कौन सी हैं, और हमने इन कैटेगरीज में नहीं जाना। इन कैटेगरीज से हट के जो अनगेटेड कैटेगरीज हैं उनमें भी कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिन्हें हम नहीं लेते। लाइक वो प्रोडक्ट्स कौन से हैं? एक सबसे पहला जो पॉइंट होगा, ओवरवेट प्रोडक्ट। ओवरवेट प्रोडक्ट, हम ओवरवेट प्रोडक्ट्स नहीं लेंगे। अब ओवरवेट कौन सा होगा? जो रिकमेंडेड वेट है यूएसए यूके के लिए वो 2 kg है, मैक्सिमम 2.5 kg हो सकता है, ठीक है। लेकिन 2 kg डजंट मीन 10 किलो, 2 kg मीन 2 kg ही। अब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। अगर 2 kg से ज्यादा होता है तो आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, डिलीवरी, ठीक है, वेयर हाउस चार्जेस, एफबीए चार्जेस, सेलिंग कॉस्ट, सब कुछ बढ़ जाएगा। तो फिर आपकी प्रॉफिट कम हो जाएगी। मैंने बहुत अच्छी एग्जांपल दी थी वो सोफा सेट वाली, शायद आप लोगों को याद हो, ठीक है। जी बिल्कुल सही, वेट और प्राइस ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ओवर वेट होना चाहिए। वेट जो यूएसए के लिए रिकमेंडेड है वो 2 kg है। फर्दर मैं जब क्राइटेरिया करवाऊंगा तो उसमें और ज्यादा ब्रीफ करूंगा। उसके बाद दूसरा नुकसान होता है, जो दूसरा प्रोडक्ट हम अनगेटेड कैटेगरी से नहीं लेते, वो जो ऐसा प्रोडक्ट जो इजीली ब्रेकेबल हो, ऐसा प्रोडक्ट जो इजीली ब्रेकेबल हो, हम वो प्रोडक्ट नहीं लेते, ठीक है। क्योंकि उसमें हमारे ब्रेकेज का बहुत खतरा होता है और हमने टोटली डिलीवर करना होता है, पहले मैन्युफैक्चरर से वेयर हाउस तक, फिर वेयर हाउस में स्टोरेज हुआ, वहां से फिर डिलीवरी हुई, ठीक है। तो वो थोड़ा सा डाउटफुल रहता है कि यार पता नहीं प्रोडक्ट कैसा पहुंचेगा। उसमें फिर नेगेटिव रिव्यूज भी आ जाते हैं, उसमें फिर रिटर्न रेशियोज भी आ जाते हैं। इन केस कोई प्रोडक्ट टूट जाता है एफबीए के दरमियान, तो मतलब फुलफिलमेंट कर रहा है अमेजोन, टूट गया तो ठीक है, अमेजोन नेगेटिव कमेंट को तो रिमूव कर देगा, लेकिन प्रोडक्ट टूट गया है भाई, उसका क्या होगा? वो तो मेरे खर्चे में, रिटर्न रेशियो तो मेरी बढ़ रही है। क्यों? प्रोडक्ट टूटा है, वो वापस भेजेगा क्लाइंट, अपने पास तो रखेगा नहीं, रिटर्न ना हो जाएगा मेरे खर्चे में। तो ये रिटर्न रेशियो का ख्याल रखना पड़ता है, जो ऐसा प्रोडक्ट जो इजीली ब्रेकेबल ना हो। हैजबिन प्रोडक्ट्स जो हजर्डियस हो हेल्थ के लिए, वो हो गए। लिथियम आयन बैटरी से रिलेटेड जितने प्रोडक्ट होंगे जो लिथियम आयन वगैरह यूज हो रहे हैं, हम वो नहीं लेंगे। देन लिपस्टिक की एग्जांपल दी मैंने आप लोगों को। मल्टीपल वेरिएशंस प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट जिसमें मल्टीपल वेरिएशंस हैं, ठीक है। मल्टीपल वेरिएशन डजंट मीन 8-10, मल्टीपल वेरिएशन मीन हंड्रेड्स, ठीक है, थाउजेंड्स, ऐसी वेरिएशन जो बहुत ज्यादा हो। लाइक जूतों में बहुत ज्यादा वेरिएशन होती है, मीडियम के अंदर पता नहीं कितने नंबर है, स्मॉल के अंदर पता नहीं कितने नंबर है, लार्ज के अंदर पता नहीं कितने नंबर है, ठीक है। तो इस तरह की जिसमें मल्टीपल वेरिएशंस हो, हम वो प्रोडक्ट को छोड़ देंगे। अब हमें वेरिएशंस का कैसे पता चलेगा? जब हम हंटिंग करेंगे तो टूल्स हमें ये भी बताते हैं कि इस प्रोडक्ट में कितनी वेरिएशंस है। इसमें 56 होती है, किसी में 1 होती है, किसी में 2 होती है। तो हमें वहां से अंदाजा हो जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट लेना है, कौन सा प्रोडक्ट नहीं लेना, ठीक है। टाइम क्या हो गया है? 10 मिनट पड़े हैं, ठीक है। पेटेंट हो जाएगा। गेटेड प्रोडक्ट हो गया क्लियर सबको? जी सर। ठीक है। नेक्स्ट है पेटेंट। पेटेंट सुना होगा आप लोगों ने, किसी चीज को अपने नाम करवा लेना। पाकिस्तान की गवर्नमेंट में क्या है, अगर किसी चीज को आपने पेटेंट करवाना है तो 10 साल के लिए आपके नाम रहती है। 10 साल बाद दोबारा से आपको पेटेंट करवानी पड़ती है, वरना गवर्नमेंट किसी और के नाम कर सकती है, ठीक है। वो फिर पेटेंट नहीं रहती। पेटेंट से मुराद किसी भी चीज को अपने नाम करवा लेना, मतलब लाइक जिस तरह आपका घर है, अगर उसकी मालकियत आपके पास, आपके फादर के पास है, तो उनके नाम पे पेटेंट है। कोई और दावा नहीं कर सकता कि ये मेरा घर है, अगर करेगा तो उस पर जुर्म हो जाएगा। सिमिलरली KFC या मैकडोनल्ड के जो बर्गर्स वगैरह या जो इनकी डिशेस वगैरह हैं, इनकी रेसिपीज पेटेंट होती हैं, ठीक है। रेसिपीज पेटेंट होती हैं जो सिर्फ ये KFC वाले ही यूज कर सकते हैं। अगर कोई और वैसी रेसिपी सेम 100% यूज करेगा तो ये KFC वाले इस पे केस कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली और डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डिफरेंट मॉडल्स होते हैं। लाइक सिविक के जितने भी मॉडल्स आ रहे हैं,
या सिटी के जितने मॉडल्स आ रहे हैं, या ऑडी, फरारी, बुगाटी, ये गाड़ियां ले लें, ये पेटेंट है सारी। वो कंपनी जो एक डिजाइन मैन्युफैक्चर कर रही है वो सिर्फ वो कंपनी बना सकती है। अगर वैसा डिजाइन ठीक है कोई और कॉपी करता है तो वो कंपनी इस पे कॉपीराइट इशू लगा सकती है। अगर और ज्यादा डीप एग्जांपल दूं तो आपने जो कंटेंट ठीक है या कोई टेक्स्ट फॉर्म में, टेक्सचुअल फॉर्म में, या कोई तस्वीर लगाई है या कोई वीडियो लगाई है जो आपकी जाती है, आपने वो अपलोड कर दी यूट्यूब पे या कहीं भी, कोई और वो आपकी वीडियो कॉपी करके लगाएगा तो उस पर कॉपीराइट इशू हो जाएगा, उसका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो चीज आपकी पेटेंट हो चुकी होती है। ठीक है, ये ऑनलाइन एग्जांपल थी। हमें फिजिकली किसी भी प्रोडक्ट को पेटेंट करवाने के लिए अमाउंट पे करनी पड़ती है, टैक्स पे करना पड़ता है उस मुल्क की गवर्नमेंट को या फिर मैन्युफैक्चरर को जिससे हम पेटेंट करवा रहे हैं। अब मैन्युफैक्चरर भी पेटेंट कर सकता है, गवर्नमेंट भी पेटेंट कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरर कैसे कर सकता है कि जिस कंपनी से हम करवा रहे हैं प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर, अगर वो कंपनी अच्छी कंपनी है, लोकल सेलर नहीं है, तो फिर उस कंपनी को ये कहते हैं कि डिजाइन पेटेंट है, कंपनी फिर वो डिजाइन पेटेंट करवा लेती है अपनी तरफ से, हम उस कंपनी को पे करते हैं, उस फिर वो कंपनी क्या है उस जैसा डिजाइन कभी दोबारा मार्केट में लॉन्च नहीं करेगी। रॉयल रोज कार जो है इसमें कलर्स की वेरिएशन होती हैं। अगर हमने कोई एक कलर अपनी गाड़ी का निकलवा लिया है रॉयल रोज का, उसके कलर हमारी मर्जी का लग गया, वो कंपनी दोबारा उस कलर वाली गाड़ी दोबारा कभी नहीं बनाएगी। वो कलर हमारा पेटेंट हो जाता है, उस जैसा कलर दोबारा कंपनी नहीं बनाती। रॉयल रोज की ये बहुत एक खूबी है। ठीक है, वो पेटेंट हो जाता है हमारा, जाती हम अपने नाम करवा लेते हैं। कोई और उस पर अगर कोई हक जमाने की कोशिश करता है तो जुर्म होता है। ये पेटेंट होता है। जब हम Amazon पे आते हैं तो Amazon पे पेटेंट कहाँ यूज होता है? Amazon पे पेटेंट जब हमने अपना ब्रांड लॉन्च करना होता है, ठीक है, या इन केस विदाउट ब्रांड हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और ऐसा प्रोडक्ट है हमने जब लॉन्च किया, उसका डिजाइन इतना अच्छा था, उसका यूज इतना अच्छा था, उसकी डिमांड इतनी अच्छी थी कि लोग वो प्रोडक्ट धड़ाधड़ खरीदने लग गए। अब जब लोग ज्यादा प्रोडक्ट को खरीदने लग जाएंगे तो जो प्रोडक्ट हंटर होंगे वो देखेंगे कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा सेल हो रहा है, इसके रेवेन्यू अच्छा है, इसके रिव्यूज कम हैं, ठीक है, इसका जो बाकी सारा एनालिसिस करेंगे वो अच्छा जा रहा है, ओवरऑल रिपोर्ट इसकी अच्छी है, तो क्या करेंगे? बाकी लोगों को रिकमेंड करेंगे और ज्यादा सेलर आ जाएंगे। जब और ज्यादा सेलर आएंगे तो ऑब्वियसली मेरी सेल्स कम हो जाएंगी क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाएगा, मेरी सेल्स कम होगी। पहले मेरी अकेले की शॉप थी, फिर 10 लोगों ने और बनाई तो सेल्स डिवाइड हो जाएंगी। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि प्रोडक्ट पेटेंट हो तो उस जैसा डिजाइन कोई और लॉन्च नहीं कर सकता। पेटेंट दो तरह के होते हैं, एक पेटेंट होता है पेटेंट बाय यूज, एक होता है पेटेंट बाय डिजाइन। पेटेंट बाय डिजाइन का क्या मतलब है, एग्जांपल के साथ समझाना चाहूंगा कि इनकेस गिलास है उसका आपने एक बड़ा अच्छा सा डिजाइन बनवाया है और उसे पेटेंट करवा लिया। अब वो पेटेंट बाय डिजाइन करवाया तो उस जैसे डिजाइन का दोबारा गिलास मार्केट में लॉन्च नहीं हो सकता। गिलास की एग्जांपल दे रहा हूँ, रेयर प्रोडक्ट है जो मतलब कॉमनली यूज होता है। अब उस जैसा डिजाइन कोई और लॉन्च नहीं कर सकता मार्केट में। अगर कोई करेगा तो उस पर कॉपीराइट इशू हो जाएगा और आप उस पे फाइन लगा सकते हैं और उससे मतलब जुर्माना ले सकते हैं। एक कॉपी बाय डिजाइन का पेटेंट हो गया, एक पेटेंट बाय डिजाइन हो गया। देन होता है पेटेंट बाय यूज। अब पेटेंट बाय यूज क्या होता है? ये पेटेंट बाय यूज डिफाइन करता है कि आपने इस प्रोडक्ट को यूज कैसे करना है। ठीक है, जो पाकिस्तान में पेटेंट बाय यूज तकरीबन ना होने के बराबर ही है। ठीक है, सब कुछ व्हीकल्स हैं वो ऐसे यूज होती हैं, अदरवाइज वो ना होने के बराबर पेटेंट बाय यूज है। इसका यूज ही कम होता है पेटेंट बाय यूज का। ये क्या करता है, किसी भी चीज के यूज को डिफाइन कर देता है कि आपने सिर्फ ये इस मकसद के लिए यूज करनी है, किसी और मकसद के लिए यूज की तो आपके पे जुर्म हो जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल मैं कप की एग्जांपल दूंगा, मग की, टी मग या कप हम बोलते हैं, कप की एग्जांपल दूंगा। अगर वो मैं पेटेंट करवा देता हूँ कि ये चीज सिर्फ आप लोगों ने चाय के लिए यूज करना है, हम अब उस कप में और भी बहुत से काम हो जाते हैं जी। अगर हम पानी पीना चाहें तो पानी भी उस मग में पी सकते हैं जो कप होता है, उसमें हम दूध पीना चाहें दूध भी पी सकते हैं, और भी हजारों काम हो सकते हैं, कॉफी हो सकती है, इनकेस ड्रिंक्स हो सकते हैं, इनकेस कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर पेटेंट हो गया, पेटेंट बाय यूज है, तो वो सिर्फ चाय या कॉफी जिसके लिए पेटेंट हुआ उसी के लिए यूज होगा, उसके अलावा किसी और मकसद के लिए यूज होता देख लिया उस कंपनी ने तो उस पर कॉपीराइट इश्यूज पे जुर्म लग जाएगा,
इसने ये गलत तरीके से यूज किया है। खैर ये बड़े प्रोडक्ट्स में पेटेंट बाय यूज होता है, ऐसे छोटे प्रोडक्ट्स में होता नहीं है, ठीक है। ये बहुत बड़े प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें ये यूज होता है पेटेंट बाय यूज, और पेटेंट बाय डिजाइन छोटे से छोटे बड़े से बड़े हर तरह के प्रोडक्ट में यूज होता है, और अमेजोन पे सबसे ज्यादा ये यूज होता है। खैर बात मैं कर रहा था जब हमारी सेल्स, एक पहले कंपटीटर मैं था, अकेला मार्केट में था, मेरा जो पेटेंट डिजाइन था उसकी बहुत ज्यादा डिमांड हुई मार्केट में, लोग बहुत ज्यादा खरीदने लग गए, तो लोगों ने और प्रोडक्ट लॉन्च किया, सेम डिजाइन का लॉन्च कर लिया। अब उस कंडीशन में मैं क्या करूंगा, भाई मेरा प्रोडक्ट पेटेंट है, इनकेस पेटेंट नहीं है तो मैं फॉरेन पेटेंट करवा लूंगा, फॉरेन पेटेंट करवाने के बाद मैं बाकियों पे कॉपीराइट इशू लगा सकता हूँ जी मेरा था ये हक, इन्होंने यूज किया, तो उनके अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं, ठीक है। अमेजोन पे जब भी हम जाएंगे कोई भी प्रोडक्ट हंट करेंगे तो हम एज इट इज 100% कभी भी कॉपी नहीं करेंगे, चाहे वो पेटेंट हो चाहे अनपेटेंट हो, हम कभी भी 100% कॉपी नहीं कर सकते। 100% कॉपी करेंगे तो हम पे कॉपीराइट इश्यू लग सकता है, ठीक है, या वो कंपनी किसी भी टाइम क्लेम कर सकती है कि जब मेरा प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में है तो इसने क्यों लॉन्च किया है, हमें हैवीली फाइन हो सकता है। हम वैसा डिजाइन नहीं करते, हम थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, ठीक है, मॉडिफिकेशन करके हम चला लेंगे, ठीक है। ये पेटेंट होता है। और उसके बाद माइक्रो पीरियड रैपिड लॉन्च रहता है, वो कल करवाऊंगा, कल ही आप लोगों को फर्दर हम ठीक है करवा दूंगा। आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। उसमें ये जो प्रोडक्ट का कॉपीराइट होता है ये अमेजोन पे चेक किया जाता है, कोई और वेबसाइट है? मैं अपनी प्रोडक्ट लिस्ट कर रहा हूँ तो उससे पहले मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये इससे पहले ये इसका मतलब ये कॉपीराइट तो नहीं है, तो किस वेबसाइट पे हम जी चेक करेंगे? पेटेंट वगैरह डायरेक्ट अमेजोन पे भी कर सकते हैं, बाकी डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, ठीक है, और जी उन पे भी कर सकते हैं। वो वेबसाइट्स में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, एक टेम्पलेट है, ठीक है, उसके थ्रू ठीक है। जी। जब हम जीटीआई, ये जीटीआईएन के थ्रू भी हो सकते हैं, ठीक है। अब उस पे जीटीआईएन में पूरे प्रोडक्ट की डिटेल इंफॉर्मेशन होती है, वहां से भी हमें पता चल सकता है कि कौन सा प्रोडक्ट का डिजाइन है। फर्दर जब हम कंपटीटर एनालिसिस करते हैं तो वहां हमें सब आ जाता है, हमारे पास सारे सेलर्स होते हैं हमारे सामने, ठीक है, तो वहां पे भी हमें समझ आ जाती है कि कौन सा प्रोडक्ट है जो पेटेंट है, कौन सा नहीं है। इनकेस है या नहीं है तो भी हम डिजाइन कभी भी वो वाला नहीं रखते, ठीक है। कभी भी अमेजोन पे जब भी सोर्सिंग करनी है 100% कोई भी प्रोडक्ट सेम लॉन्च नहीं करना, ठीक है, क्योंकि जो प्रोडक्ट पॉपुलर होगा लोग उसकी कॉपी करेंगे, ठीक है, कॉपी करते हैं, लाजमी करते हैं। ये पाकिस्तानियों की एग्जांपल दूसरी ले लो, अरतुगरुल गाजी जो ड्रामा एक आया था, ठीक है, अभी रिसेंटली एंड हुआ आई थिंक सो, तो अब उसके पापड़ तक लॉन्च कर दिए, पॉपुलैरिटी थी। सिमिलरली जो चीज पॉपुलर होगी उसकी कॉपीज होंगी, लाजमी होगी। उन कॉपीराइट इश्यू से बचने के लिए हम पहले से ही एक स्टेप अपनी हिफाजत के लिए ले लेंगे कि भाई थोड़ी सी मॉडिफिकेशन, मतलब कि बस इतनी मॉडिफिकेशन कर लो, क्योंकि एक टी शर्ट एडिडास की है, एडिडास की एग्जांपल दे रहा हूँ, या पोलो की एग्जांपल दे देता हूँ। उसका यहाँ पे वो जो पोलो गेम में हॉर्स पे बैठ के हॉर्स राइडिंग, ऊपर आदमी बैठा होता है, हाथ में पोलो स्टिक पकड़ी होती है, वो एक लोगो बना होता है पोलो टी शर्ट पे। हम उस लोगो को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें, लोगो अपने ब्रांड का लगा लें, अगर इनकेस ब्रांड नहीं है तो हम उस लोगो को हटा दें, उसकी जगह कोई और अपना लोगो लगा दें, ठीक है, या कोई और डिजाइन लगा दें, तो वो भी चल जाएगा। लेकिन वो हम सेम एज इट इज नहीं रखेंगे। हाँ स्टफ एक जैसा हो सकता है, कलर एक जैसा हो सकता है, ठीक है, बस वो लोगो चेंज करने से हमारा प्रोडक्ट टोटली अलग हो जाएगा, बाद में हमसे कॉपीराइट। सर ये सारे टूल्स वगैरह हमको परचेज करने पड़ते हैं? जी ये हमें परचेज करने पड़ते हैं, ठीक है। हम जो पीएल के लिए यूज करेंगे वो 3 टूल्स ही हैं, हीलियम पेन, जंगल स्काउट की एक्सटेंशन और वायरल लॉन्च। ओवरऑल 4 टूल बनते हैं क्योंकि जंगल स्काउट की एक्सटेंशन अलग होती है। अब तो जो जंगल स्काउट है ये पाकिस्तान में बैन हो चुका है, लेकिन हमारे टूल्स प्रोवाइडर्स प्रोवाइड कर रहे हैं कुछ, ठीक है, और लेकिन मिल रहा है। और हीलियम के प्राइसेस थोड़ी सी हाई हो चुकी हैं। वायरल लॉन्च ये सर कहाँ से परचेज कर सकते हैं? वेबसाइट, थ्रू वेबसाइट? थ्रू वेबसाइट भी आप कर सकते हैं, लेकिन वेबसाइट पे महंगे बहुत होते हैं। अगर सिर्फ वेबसाइट पे जाके करते हैं तो सिर्फ हीलियम पेन जो है आपको, अगर इसका एक अकाउंट आप बाय करते हैं तो पहले $99 का था, अब अबाउट अप्रोक्सीमेटली 150 के राउंड अबाउट ये एक चली गई आईपी, अपडेट्स हुई हैं इनकी प्राइसेस, ठीक है, जो शेयर्ड बेस आईपी है उसकी बात कर रहा हूँ।
अगर सिंगुलर आईपी बाय करते तो $99 अप्रोक्सीमेटली पर मंथ है, पूरे साल या पूरी जिंदगी के लिए नहीं, एक माह के लिए $99, जो तकरीबन एक 17,000 समथिंग बन रहा है आजकल की प्राइस के अकॉर्डिंग। तो सिर्फ एक टूल 17,000 में एक माह के लिए। जंगल स्काउट बाय करते हैं तो इसकी प्राइस अलग होगी, वायरल लॉन्च की प्राइस अलग होगी, तो बहुत महंगे पड़ रहे। एक माह में तो 1 लाख के टूल्स पड़ गए मुझे। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एजेंट्स काम कर रहे हैं एज अ टूल प्रोवाइडर। टूल प्रोवाइडर से टूल्स बाय कर लेते हैं तो कंप्लीट आईपी 2500 में पड़ जाती है, हाँ सस्ती पड़ जाती है, तो हम वहां से बाय कर लेते हैं। सर इसमें भी सर फिर फ्रॉड होने का चांस होता है ना, मैंने देखा है सर, वो टूल्स प्रोवाइडर होते हैं उसको पेमेंट फर्स्ट में कर देते हैं लेकिन बाद में ये प्रोवाइड नहीं करते टूल्स, तो इसके लिए हम लोग क्या करना चाहिए? अच्छा सही चल रहा है प्रॉपर्ली है। ठीक है, माइक्रोफोन अब्दुल भाई अपना माइक प्लीज ऑफ करें। तो बोला अब्दुल कदीर माइक्रोफोन ऑफ कर दें। ठीक है, बाकी सब भी मिस फाइजा माइक्रोफोन काइंडली ऑफ करें। वॉइस रिकॉर्ड ठीक है, इको प्रोड्यूस होती है, रिकॉल होती है मेरी वॉइस, तो फिर डिस्टरबेंस क्रिएट होती है, या अदरवाइज हैंड फ्री यूज करें। हैंड फ्री होते हैं तो फिर इको नहीं प्रोड्यूस होती है। अच्छा, यहाँ बात हो रही थी स्कैम की। सर टूल्स प्रोवाइडर भी स्कैम कर जाते हैं, नो डाउट टूल्स प्रोवाइडर भी स्कैम करते हैं। जब भी आप लोगों ने कहीं टूल बाय करने होते हैं, जब आप मार्केट में आएंगे ना, सबसे पहला आपका जो काम होगा वो टूल प्रोवाइडर से कम्युनिकेशन होगी सबसे पहली, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं, ये बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं। चावल मिसाले ना हो तो आप बिरयानी नहीं बना सकते, सिमिलरली ये चीजें नहीं हुई तो आप काम नहीं कर सकोगे। तो सबसे पहले आपको टूल प्रोवाइडर की जरूरत होती है। अब जब टूल प्रोवाइडर इनके फ्यूचर में आप डील करते हो तो कभी भी किसी के साथ पैसों वाला लेन देन उस वक्त तक ना करें जब तक उससे कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना दें। भाई सॉफ्टवेयर हब होगा ना जिसका, जो प्रॉपर लीगल तरीके से प्रोडक्ट प्रोवाइडर या टूल्स प्रोवाइडर का काम कर रहा होगा, सॉरी टूल्स प्रोवाइडर का, वो आपको प्रॉपर पहले आईपी जनरेट करके देगा, बाद में अमाउंट की डिमांड करेगा। ठीक है, क्योंकि उसे पता होता है कि सारी एक्सेस उसके पास है, वो जब चाहे आईपी को लॉग आउट कर सकता है आपके पीसी में से। ठीक है, तो पहले वो आईपी जनरेट करके दे देता है, बाद में अमाउंट की डिमांड करता है। ठीक है, जो थोड़े से फ्रॉडिया होते हैं या जिन्हें होता है कि नहीं जी पहले अमाउंट, तो वो उनसे थोड़ा सा बच के रहना है। ठीक है, और उनसे अवॉइड करना है। जब भी आपने इस फील्ड में आना है इनके फ्यूचर में, तो आपको डिफरेंट लोग मिलेंगे। कुछ ऐसे टूल प्रोवाइडर हैं जिनकी प्राइसेस बहुत कम है लेकिन उनकी सर्विसेज ना होने के बराबर है। ठीक है, सर्विसेज ना होने से मुराद के बार बार टूल्स लॉग आउट हो जाते हैं, बार बार टूल्स लॉग आउट हो रहे हैं, आप वर्किंग कर रहे हो, अचानक टूल लॉग आउट हो जाए, सारा जितना एनालिसिस किया हो सबका बेड़ा गर्क हो जाता है, और आप 2 घंटे से काम कर रहे हो, फाइनल होने वाला अचानक टूल लॉग आउट हो जाए, फिर क्या करोगे? तो इस वजह से थोड़े से 200-300 रुपए ज्यादा भरने का फायदा ये हो जाता है कि आपको चीज अच्छी मिल जाती है। क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं। तो यहाँ पे अब जो जिसके साथ मैं चल रहा हूँ, मैं अब तक अपने 2 टूल्स प्रोवाइडर चेंज किए हैं। अब एक के साथ मैं चला वेरी स्टार्ट में, जब मैंने काम स्टार्ट किया था तब से उसके साथ चला 3 से 4 माह, वो मेरे साथ बहुत अच्छा रहा। 3 से 4 माह बाद मैं उसे अमाउंट सेंड कर देता था, अमाउंट सेंड करने के बाद गायब हो जाता था। ठीक है, मैं उसे टेक्स्ट करता था तो 2 दिन बाद रिप्लाई आ रहा था, सॉरी सर बिजी था। व्हाट द हेल, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, मेरे टूल्स लॉग आउट हो गए हैं, फौरन मुझे रिस्पांस चाहिए होता है, वर्किंग करनी होती है, अब उसके लिए मुझे 2-2 दिन अपना काम पेंडिंग करना पड़ता था, मेरी रिस्पांस रेट पे एरर आ रहा था। तो फिर मैंने वो चेंज किया। अब जिसके साथ मैं चल रहा हूँ प्रॉपर सॉफ्टवेयर हब है, उनका प्राइस थोड़ी सी ज्यादा है लेकिन सॉफ्टवेयर हब पे अगर मैं उसे रात को 2 बजे भी मैसेज करके बोलूं कि टू लॉग आउट हो गए, लॉग आउट इश्यूज आ जाते हैं, मोस्टली जंगल स्काउट में आते हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान में बैन हो चुके हैं। क्यों बैन हुए? क्योंकि पाकिस्तानी क्या करते थे, एक आईपी खरीद के आगे 100 लोगों को देते थे, तो जंगल स्काउट कंपनी को लॉस होने लग गया कि पाकिस्तानियों ने अपने जुगाड़ निकाले हैं, तो इस वजह से उन्होंने पाकिस्तान में बैन कर दिया। तो इस लॉग आउट इश्यूज आ जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, इनकेस अभी मुझे रात को 10 बजे या 2 बजे भी काम हो, मैं एक सिंगल टेक्स्ट करता हूँ और फौरन उनकी प्रॉपर टीम होती है, वो कर देते हैं। या तो अदरवाइज इनका ये जो बेस्ट है वो ये है कि एट अ टाइम 5-5 अकाउंट्स दिए होते हैं हर टूल के। हीलियम के 5 अकाउंट दिए होते हैं या 3 अकाउंट तो लाजमी, अदरवाइज 5 होते हैं। जंगल स्काउट के
दो होते हैं, 2 जंगल स्काउट के होते हैं, 2 जंगल स्काउट एक्सटेंशन के होते हैं, टोटल में तो 4 अकाउंट्स हो जाते हैं जंगल स्काउट के। वायरल लॉन्च के भी टोटल 4 समझ लो, वायरल लॉन्च के भी 4 हो जाते हैं। तो 4 अकाउंट्स दिए होते हैं, अगर इनके चारों ना चाह रहे हो तो फिर इशू आता है, अदरवाइज एक नहीं चाह रहा तो दूसरा चला लो, दूसरा नहीं तो तीसरा, ऑप्शंस होते हैं। इस सॉफ्टवेयर हब का ये एडवांटेज है हमें। ये सारा जब आप मार्केट में आएंगे, थोड़े से धक्के लगेंगे, थोड़ी सी चोटें लगेंगी, फिर सबक सीखेंगे कि भाई ये। लेकिन कभी भी किसी से लेन देन, कोई पैसे की बात करता है तो जब तक कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना ले लें कोई टास्क नहीं करना। कोई आपके पास क्लाइंट आता है, आपको कहता है मुझे प्रोडक्ट हंट करके दो, मैं इतने डॉलर दूंगा, भाई पहले से बोलो आप किस मार्केट में, सारी इंफॉर्मेशन लो, हंटिंग से रिलेटेड कौन कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए, भाई किस मार्केट में करना है, मार्केट वो बता देगा, ठीक है। इनकेस कोई भी मार्केट कह देता है, भाई इन्वेस्टमेंट कितनी है आपके पास, अब जो वाकई रियल में होगा उसे पता होगा इन्वेस्टमेंट कितनी है, वो इन्वेस्टमेंट बता देगा, ठीक है। आपके पास एलएलसी है तो ठीक है, नहीं है तो वो बता देगा कि मुझे एलएलसी भी करवानी है। तो फिर हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट हंट करके फर्दर एक हब्स बने हुए इसके भी, उधर भेजते हैं, वो एलएलसी क्लियर करवाते हैं, देन हम फिर भेजते हैं। ये प्रोसीजर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद उससे क्राइटेरिया, जो भी अमेज़न पे प्रोडक्ट हंट करवा रहा है, अब उससे क्राइटेरिया का पता होता है कि मेरे पास कितनी इन्वेस्टमेंट है, मुझे कितना रेवेन्यू चाहिए, सेल्स कितनी होनी चाहिए, रिव्यूज कितने होने चाहिए। उसके पास इवन आइडियाज तक होते हैं, यार ये वाला प्रोडक्ट चेक करके बताओ। जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन जिसके कम्युनिकेशन से पता लग रहा हो कि यार ये वाकई बंदा, अंदाज बयान से, बोलने के अंदाज से पता चल जाता है कि ये वाकई करना चाह रहा है या नहीं करना चाह रहा। जो आपको 5-5 घंटे बाद रिस्पॉन्स कर रहा हो, क्या ये काम कर लो, ये काम कर लो, यार वो नॉन सीरियस है। जिसने ये काम करवाना होता है वो 10 मिनट में आपको हर चीज इलेबोरेट कर देगा कि ये मैंने काम करवाना है, काइंडली इस पे एनालिसिस करो, मुझे 3 दिन बाद रिपोर्ट दो। वो काम ऐसे करवाते हैं। अब जिसने नहीं करवाना होगा, बात इतनी लंबी चौड़ी खींचेगा कि आपको हफ्ता तो उसके साथ चैटिंग करने में लग जाएगा कि भाई करना क्या। तो ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल काम नहीं कीजिएगा। अगर इनके हो जाता है तो फिर परेशान नहीं होना, यार एक्सपीरियंस मिल गया है। अगर इनके ऐसा हो जाता है तो एक्सपीरियंस मिल गया, खुश हूं मैं, ठीक है। आप पैसे नहीं आए लेकिन मेरा प्रोडक्ट हंट हो गया, मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़े से ग्रूम हो गए, मुझे पता चल गया कि स्कैमर्स कैसे आते हैं और जो सीरियस क्लाइंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एक्सपीरियंस आ जाता है, ठीक है। ये सारी सर बात आपने होती है तजर्बे। जी सर, आपने कहा है कि मार्केट में आएंगे, शुरू में जरा धक्के टुड्डे खाएंगे, तो मैं कहता हूँ कि अगर मेंटरशिप आपकी रही हमारे साथ तो कम ही हमें धक्के खाने पड़ेंगे। मतलब आपके हाँ अगर नो एडवाइस से डाउट, आपका एक्सपीरियंस हम यूज करेंगे तो इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। इंशाल्लाह वो मैं अवेलेबल रहूंगा, ठीक है। जब भी होता है मैं प्रीवियस स्टूडेंट्स को भी यही कहता हूँ कि जी अब यहाँ पे अगेन थोड़ी सी बात लंबी हो जाएगी लेकिन इट्स ओके। अब क्या जी होता है, सेम यहाँ पे मेरा मसला जिस तरह भी मैं बता रहा हूँ कि मसला क्या होता है कि क्लाइंट को, सॉरी, जिस तरह क्लाइंट को कहते हैं ना कि जो क्लाइंट जी फेक होगा, वो बात को लंबा चौड़ा करते हैं। सिमिलरली स्टूडेंट्स कुछ ऐसे होते हैं, वो क्या करते हैं, एक बार मुझे मैसेज करते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, मैं फ्री होता हूँ, मैं जी सर। जवाब देता हूँ वालेकुम सलाम। फिर वो ऑफलाइन होते हैं, वो 3-4 घंटे बाद आते हैं, कैसे हैं सर, मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। फिर 3-4 घंटे बाद आता है, सर ये एक काम था, फिर मैं बोलता हूँ जी एक दिन बोले। फिर जाके 2-3 दिन बाद वो जाके उनका काम हो रहा होता है। तो मैं यही जी रिक्वेस्ट करता हूँ, जब भी कोई मसला होता है सीधा काम बोले, सलाम करके अस्सलाम जी वालेकुम सर ये मसला है, फौरन सॉल्व करें। मैं जैसे ही ऑनलाइन आता हूँ फौरन रिस्पॉन्स दे दिया करूंगा, जल्दी काम सॉल्व हो जाता है। तो बस ये जी चीज का थोड़ा सा होता है ये, और बाकी इंशाल्लाह थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस के लिए लगेगा, ठीक है। लेकिन जी इंशाल्लाह मैं साथ हूँ, जब भी हो कोई इशू तो इंशाल्लाह मैं साथ हूँ। इवन सम टाइम तो ऐसा भी हुआ है मेरे प्रीवियस जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ कि क्लाइंट को डन करके, सर अब क्लाइंट है मीटिंग करनी है तो काइंडली आप भी आ जाएं। और मैंने जी कहा सर। ठीक है लेकिन मैं आऊंगा 5 मिनट के लिए क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, मैं साथ रहूंगा बैक एंड के लिए, फ्रंट एंड आपने ही संभालना है। क्योंकि फ्रंट एंड सम टाइम ऐसा होता है कि आपने, लेट्स से शबाज नहीं, क्लाइंट आपने जी हंट किया है, वो आपके साथ बार्गेनिंग कर रहा है, वहां आके जी आपकी जगह मैं मीटिंग करूं तो आप उसे क्या बताएंगे कि ऑब्वियसली आप यही बताएंगे ये मेरे मेंटोर हैं या मेरे पार्टनर हैं, या कुछ ऐसे ही रेफरेंस देंगे। जी तो बिल्कुल आप, अगर वहां के उसे मैंने हैंडल कर लिया तो आपको क्या लगता है वो ठीक। आपके साथ काम करना पसंद करेगा या मेरे साथ? ऑब्वियसली वो नहीं, आपको फर्स्ट छोड़ देगा, प्रायोरिटी मेंटोर के साथ हम बात करें। वो मेरे साथ आ जाएगा डायरेक्ट, फिर आप खाली इसलिए हाथ रह जाओगे। तो इसलिए मैं जी कहता हूँ जी आप फ्रंट एंड पे रहो, बैक एंड पे मैं रहूंगा, ताकि आपको कुछ भी समझ ना आ रही हो तो फिर मैं वहां पे लुकमा दे दिया करूंगा कि यार ये करना है।
फ्रंट एंड ठीक आप है लोग जी, उसका पार्ट होते हैं। ठीक है, इस तरीके से फिर वो इंशाल्लाह फर्दर जब मार्केट में हो जाते हैं तो फिर ये सारी चीजें ना आएंगी। ठीक है जी। जी, टाइम टेकिंग होता है ये, ठीक है। इसमें थोड़ा सा अगर आप हार्ड वर्किंग करते हो, एफर्ट करते हो, तो आप जल्दी इसमें चीजें कवर कर सकते हो और इसमें फील्ड में नाम बना सकते हो। नाम बनाना मुश्किल नहीं है, डिफरेंट टेक्निक है और टाइम देना। उसके बाद टीम वर्क करना, टीम वर्क करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब जहाँ पे टीम कोशिश, एक और यहाँ पे एडवाइस दूंगा, टीम कोशिश करें 5 मेंबर से ज्यादा ना बनाएं, ठीक है। या हद है तो 6, हद हद, ठीक इससे है जी, ज्यादा बड़ी टीम ना बने। इससे ज्यादा बड़ी टीम बनाते हैं तो बाद में इश्यूज आ जाते हैं, ठीक है। इश्यूज बहुत से आ जाते हैं। अगर फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्रॉफिट बहुत ज्यादा डिवाइड हो जाता है, बचता कुछ नहीं होता, ठीक है। काम जी। कम होता है और प्रॉफिट ज्यादा डिवाइड करना पड़ा होता है, बचता कुछ नहीं है। मैं अच्छा, टीम अदरवाइज यहाँ पे ये टीम वर्क में कब से काम स्टार्ट करेंगे हम जी? क्योंकि अभी तक तो ग्रुप बने हुए हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कोई किसी से कोई कांटेक्ट कर रहा है, सब खामोश है। अच्छा देखें, ये डिपेंड करता है अब आप पे। फिलहाल तो चले, जो प्रीवियस असाइनमेंट है वो हो चुकी है, लेकिन नेक्स्ट जी असाइनमेंट जो भी मैं दूंगा वो मैंने ग्रुप वाइज ही लेनी है। और जी, जो प्रीवियस मेरे जितने भी स्टूडेंट्स थे वो क्या करते थे, जैसे ही मैं उनके ग्रुप बनाए उन्होंने अपने अलग ग्रुप के व्हाट्सएप ग्रुप बना लिए। वहां पे ठीक है आपस में चैटिंग करते थे, आपस में जिस तरह अभी आज मैं बता रहा था कि यार एक 15 मिनट की क्लास अरेंज कर लो, बस कम्युनिकेशन स्किल ग्रूम होने चाहिए और कुछ भी ना हो, बस कम्युनिकेशन, ठीक है। एक दूसरे से ऐसे क्वेश्चनिंग करो, ठीक है, कोई भी ठीक है किसी भी किस्म ठीक है। की, या किसी एक टॉपिक पे डिस्कशन शुरू कर दो, बस बिल्कुल, कम्युनिकेशन स्किल्स। और लास्ट लेक्चर ही डिस्कस कर लिया करें। हाँ बेशक, लेक्चर वो और ज्यादा सुनने पे सुहागा हो जाएगा। जी, ठीक है जी। चलें, आज के लिए इतना ही काफी है। बस बेसिक इंफॉर्मेशन थी। सिमिलरली कल थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन होगी, लेकिन इससे थोड़ी एडवांस होगी, ठीक है। उसमें मैं ठीक है आपको क्राइटेरिया समझाऊंगा और कुछ और है, माइक्रो पीएल है, रैपिड लॉन्च है, वो समझा दूंगा। और उसके बाद में ठीक है इंशाल्लाह करेंगे मूव, हम टूल स्टार्ट करेंगे। और बहुत इंशाल्लाह आसान काम है, बहुत आसान का मजे का काम है, जी। ठीक है। बिल्कुल जी, अभी दोस्तों ये तक तो जी आज मैंने जो बताया बहुत मजे का लगा, बिल्कुल आसान है बिल्कुल जी। जी, इंशाल्लाह। ठीक ओके है, जी, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन। आप